ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स, बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ एम कॉमर्स, जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके थे। एप्लीकेशन के अंदर हमने कितने पॉइंट्स लर्न किए थे? टोटल 7 पॉइंट के बारे में हमको यहाँ पे लर्न करना है। एल कॉमर्स, दैट इज लोकेशन बेस्ड कॉमर्स, जीपीएस और जीपीआरएस, सिक्योरिटी इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, यहाँ से दोनों चैप्टर मर्ज हो रहे हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, उसके बारे में भी क्लैरिफाई करना है। सिक्योरिटी मेजरमेंट, लीगली इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, सिक्योरिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट, कॉपीराइट, वो सब प्रोटेक्टिंग द ओके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको कैसे प्रोटेक्शन किया जाता है। और लास्ट में पेमेंट इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, जिसके थ्रू हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एम कॉमर्स एग्जाम्पल किसके लिए है? टिकट बुक करना, मूवी टिकट बुकिंग, रेस्टोरेंट रिजर्वेशन करना और स्टॉक मार्केट। मैक्सिमम स्टॉक मार्केट के अंदर इसका मैक्सिमम यूज कर ले सकते हैं। ये तो है, आपको एग्जाम में पूछे तो ए बी सी डी करके आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, व्हाट इज द यूज फॉर एग्जांपल? ए ऑनलाइन टिकट परचेस, मूवी टिकट, होटल बुकिंग एंड रिजर्वेशन। सी स्टॉक मार्केट। डी ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या आएगा? डी ऑल ऑफ दिस। ओके, तो ये हमने रिवाइज किया था। इसके बाद एडवांटेज क्या है? तो इसमें मैंने जो रीड कलर का टाइम टू ऑर्डर डज नॉट नीड टू पीसी और लैपटॉप। एम कॉमर्स स्मार्ट स्ट्रीमलाइन, क्योंकि टेलीफोनिक या मेल के थ्रू पॉसिबल है। ग्लोबल रीच, लैपटॉप और पीसी ऑन करने में हो सकता है थोड़ा बैटरी का इश्यू हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडक्ट द बिजनेस 24/7 और मेन इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो। अभी एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? व्हाट इज एडवांटेज ऑफ एम कॉमर्स? ए टाइम टू ऑर्डर, बी स्ट्रीमलाइन बिजनेस, सी कंडक्ट द बिजनेस 24, डी ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या आएगा? डी ऑल ऑफ दिस। अभी हमारे लिए ये है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कौन से कितने टोटल? 7। एम मार्केटिंग, मोबाइल टिकट, मोबाइल ऑक्शन, मोबाइल एंटरटेनमेंट, मोबाइल परचेस, मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस एंड मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विस। ये दोनों, इसके लिए मैं क्लैरिफाई करूँ, देखो ई कॉमर्स में भी एप्लीकेशन आता है पर उसमें 8 है और एम कॉमर्स में कितने? 7 है। ओके, वहां पे ऑनलाइन वर्ड लगा देते हैं और यहाँ पे क्या है? मोबाइल लगाया हुआ। जैसे मोबाइल एडवर्टाइज और मार्केटिंग के अंदर क्या होता है? सबसे मेन है लार्ज ऑडियंस। ओके, उसका मेन रीजन क्या है? जैसे सब पर्सन के पास स्मार्टफोन होता है, सबके पास लैपटॉप होना पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑडियंस के अंदर मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे पर्सन वाइज वो डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे आप स्विगी जोमेटो में देखो, फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 50%, जैसे 2 या 3 टाइम देंगे, बाद में क्या करेंगे? आपको हैबिट लगा दी, बाद में आप कहाँ जाओगे? ओके, इसके जैसा। तो ये हमने क्लैरिफाई किया था डिस्काउंट वाला। इसके बाद सेम मेड ऑन पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड लोकेशन स्पेसिफिकेशन। जैसे कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट होता है, जैसे एग्जांपल डोमिनोज का यहाँ पे फ्रेंचाइजी ओपन है किया और आपके घर के नजदीक में है, तो आपके लोकेशन के थ्रू आपका मोबाइल रजिस्टर है तो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, हम इसको बोला जाता है नियर बाय। फेसबुक के अंदर फीचर्स है। ओके, जैसे आपको फेसबुक के फ्रेंड हो और आपके नजदीक में वो घूम रहा है तो आपको सबसे फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलेगा आपका फ्रेंड आपके नजदीक में। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है, लाइक यूट्यूब के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। ओके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इमेज के थ्रू, लाइक डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हैं। मोबाइल मार्केटिंग जैसे व्हाट्सएप का स्टेटस है, और मेल के थ्रू मार्केटिंग इजीली कर सकते हैं। टिकट, टिकट के अंदर क्या पॉसिबल है? जैसे आपको यहाँ पे मोबाइल के थ्रू इजीली टिकट बुक भी करवा सकते हो और इजीली कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे विद इन अ फ्यू क्लिक। तो हमारे लिए यहाँ पे ये उसका मेन बेनिफिट है। मोबाइल टिकट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? रिड्यूस द ट्रैफिक एंड पार्किंग प्रॉब्लम। आपको सिनेमा में जाना नहीं है, वहां पे लाइन क्यू में खड़ा नहीं रहना है, पार्किंग का कोई इश्यू नहीं है, एक्स्ट्रा उसका चार्जेस नहीं, घर पे बैठे बैठे टिकट आप बुक करवा सकते हो लेस प्राइस के अंदर। ये उसका मेन यूज है। इसके बाद मोबाइल टिकट के अंदर भी सेम, आपको यूजर में पासवर्ड मिल जाता है, एक बार अकाउंट बनाना कंपलसरी है। और ये एग्जांपल आपको आईआरसीटीसी का एग्जांपल दे रहा है। ओके, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म यू नो वेरी वेल, व्हाट इज द फुल फॉर्म आईआरसीटीसी? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो ये सब याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी ऐसे आपको ये एप्लीकेशन में लॉगिन और यूजर नेम और पासवर्ड याद रखना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद ही आपको नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्विच होना है। जैसे यहाँ पे क्लैरिफाई किया, आपको ट्रेन का शेड्यूल, टाइमिंग, अराइवल टाइम, ये सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बाद में यहाँ पे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होगा। राइट है, ये सेम स्क्रीनशॉट है।
जो रेफरेंस बुक में, इसको बोला जाता है डिटेल ऑफ जर्नी। उसके बाद यहाँ पे क्या क्लैरिफाई किया है, एंटर द पैसेंजर डिटेल, कितने पैसेंजर आने वाले हो, मेल कितने हैं, फीमेल कितने, बर्थ डेट कौन से है, आधार कार्ड कौन सा एंड रखना है, वो भी आपको क्लैरिफाई करना है। ओके, लास्ट में आपका फाइनली टिकट बुक हो जाता है तो आपको क्या करना है, अब ट्रेन लिस्ट कौन सा है, जैसे आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो कंफर्म होने के बाद ही आप क्लैरिफाई कर सकते हो। मोबाइल ऑक्शन, उसमें क्या होता है, मेन जो भी मॉनिटरिंग करना है, बीड करना है, तो पहले लैपटॉप या पीसी के सामने बैठना पड़ता था, अभी आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। मोस्टली शेयर बाजार में आईपीओ में ऐसा होता है, मे भी आपने सुना आईपीओ है ना, वो एक ऑक्शन का जैसा है। जब कंपनी कोई फर्स्ट टाइम लॉन्च करती है, वो पूरे इंडिया में सबको अलाउड करता है, और उसमें आईपीओ मिस हम बीड पे करते हैं। अभी वो कौन सा शेयर किसको कितना लगेगा वो रैंडमली होता है, वो कोई फिक्स नहीं है, तो वो मोबाइल के ऑप्शन थ्रू इजीली पॉसिबल है, राइट है। तो यहाँ पे भी सेम यूजर कैन बी बीट द प्रोडक्ट यूजिंग मोबाइल डिवाइस, सिंपल। और इसका बेस्ट एग्जांपल दिया है ईबे की एप्लीकेशन, नॉट वेबसाइट, राइट है। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रखना, यहाँ पे हमको वेबसाइट के बारे में सब कुछ पॉइंट क्लैरिफाई करना है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाए तो www.ebay.in, और यहाँ पे देखो सिग्नल किसका है, डेटा का है। ईबे के अंदर भी ऐसे ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट होना है आपको। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मोबाइल की कैटेगरी आपको प्रोवाइड कर दी है, वो क्लैरिफाई करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, ओके, यूज कर सकते हो। मोबाइल एंटरटेनमेंट, लिसनिंग ऑडियो, व्यूइंग वीडियो एंड गेम, प्लेइंग द गेम। इसके अलावा क्या कर सकते हो, सर्चिंग वीडियो, सॉन्ग, गेम्स इजीली यू कैन डाउनलोड एंड अपलोड फॉर योर इमेजेस। इसमें 3 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, ए पेपर डाउनलोड, पेपर इवेंट एंड सब्सक्राइब। जैसे यूट्यूब में सब्सक्राइब के ऊपर डिपेंड है, पेपर डाउनलोड मीन्स और फर्स्ट टाइम जब डाउनलोड करते हो तब आपको पेमेंट करना होता है, लाइक एंटीवायरस। पेपर इवेंट मीन्स कोई गेम आप यूज कर रहे हो और जब भी आप प्ले करते हो तब उसका चार्ज पे करना है, तो आपके रिक्वायरमेंट है। मोस्टली एप्पल के अंदर क्या होता है, पेपर डाउनलोड, एक बार एप्लीकेशन जैसे सॉन्ग प्ले कर रहे हो तो जो भी नया या सॉन्ग या अमेजोन प्राइम के मेंबर हो, नया सॉन्ग के अंदर आपको पेपर इवेंट होता है। ओके, तो ये आपको एग्जाम में पूछा गया मोबाइल एंड्रॉइड 3 कैटेगरी का ऑप्शन है। आपके पास रेफरेंस बुक हो तो रेफरेंस बुक में देखिए जाना, ये सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। अरे इसका स्क्रीनशॉट भी दे दिया है भाई, गेमिंग और ये ब्लूटूथ कम लिसनिंग म्यूजिक। मोबाइल परचेस, उसमें क्या करते हैं, तो अपना कस्टमर क्लाइंट, ओके, कभी भी एनी टाइम एनीवेयर वो शॉपिंग कर सकते हैं। इसके लिए लॉकडाउन का कोई यूज नहीं है, और पेमेंट करने की भी मेथड क्या है, इजी है, राइट है। तो ये मोबाइल परचेस के अंदर, और आपको इजीली ट्रैक कर सकता है। कस्टमर को कोई क्वेरी हो तो मेल के थ्रू या टेलीफोनिक कॉल करके आपके पास पूछा जा सकता है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल की कौन से एप्लीकेशन का दिया है उसने, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के अंदर आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए, लाइक कैमरा, राइट है। ये सब इतने सारे आपने सिलेक्ट की, कैमरा और एसेसरी। जिस आपको कैमरा परचेस करने में इंटरेस्ट है तो आप कैमरा के ऊपर क्लिक करिए, उसकी प्राइस और डिस्काउंट, और भी डिस्काउंट चेक करना चेक, और ये आपको 3 व्यू है उसके, बैक फ्रंट साइड जो भी आपको व्यू जिस आपका प्रोडक्ट है कंफर्मेशन हो जाएगी। और 3 व्यू सिलेक्ट करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, प्लेस द ऑर्डर। आप ऑर्डर कंफर्म करते हो, ओके, टर्म एंड कंडीशन, ईमेल आईडी, एड्रेस, ओके, डिलीवरी का जो भी है, और पेमेंट सिस्टम। जैसे इंडिया में सबसे मेन क्या कौन सी पेमेंट सिस्टम है, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी चलती है। और कई ऐसी प्रोडक्ट है, जैसे अभी सैमसंग का न्यू मॉडल लॉन्च होता है तो आपको एडवांस में उसको बुक करवाना पड़ता है, क्योंकि उसकी प्राइस है 1,55,000 समथिंग। तो वो मैन्युफैक्चर नहीं करते, ऑर्डर आने के बाद ही वो मैन्युफैक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मोबाइल फाइनेंशियल, जो काम आप बैंक में जाके काम कर सकते हो वही सिम कहाँ से कर सकते हैं हम, मोबाइल के थ्रू से, लाइक गूगल पे, पेटीएम है, ओके। बट हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, यू मोबाइल। यू मोबाइल मीन्स व्हाट, जो एंड्रॉइड के एप्लीकेशन से मिस ऐप से, ओके, आपको डाउनलोड करना है। यूनियन बैंक का एप्लीकेशन है यू मोबाइल। इसके अंदर आपको कंपलसरी यू मोबाइल के लिए यूजर में पासवर्ड मिलता है, राइट। यूजर में पासवर्ड एंट्री करने के बाद ही मोबाइल के अंदर आपको इतने सारे फीचर्स, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, सिक्योर सर्विसेज के अंदर प्रोडक्ट सेटिंग करना हो,
ओके, ये फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जिससे आपको बैंक के टाइम ड्यूरेशन के इनसाइड आप नहीं जा पाओगे तो भी मोबाइल के थ्रू ये सब इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। और अभी तो सब बैंक के खुद की एप्लीकेशन है ही। ओके, सेम मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस के अंदर उसने जो चेक किया, अभी इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, जैसे जैसे आपको जो न्यूज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो न्यूज, स्टॉक मार्केट, स्पॉट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ट्रैफिक रिकॉर्ड एंड ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ कहाँ से मिलेगा आपको? मोबाइल इंफॉर्मेशन। ये घर पे बैठे मोबाइल के लैपटॉप के थ्रू आपको ट्रैफिक चेक करना कोई काम का नहीं है। और मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और मेरे पास ब्लूटूथ है या कुछ भी हैंड्स फ्री है, तो इसके थ्रू मुझको जीपीएस और जीपीएस के आरएस के थ्रू ये सब क्लैरिफाई कर सकते हो। लाइक स्टॉक मार्केट ऑल्सो सेम। तो ये सब आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। न्यूज़पेपर में क्या है, जो न्यूज के अंदर आप इंटरेस्टेड हो, जैसे एग्जांपल मैं आईटी के न्यूज में इंटरेस्टेड हूँ, तो बाकी रिमेनिंग पेज मुझको रीड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली वो टॉपिक के ऊपर स्विच कर सकता हूँ। यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर है, यू नो वेर में स्टॉक मार्केट में विद इन अ फ्यू सेकंड के अंदर प्राइस अप डाउन होती रहती है। इतना अप डाउन होता है तो फिर भी मार्केट वायरलेस डिवाइस इंपॉर्टेंट है न्यूज के लिए, बीबीसी न्यूज और यही सब एप्लीकेशन। स्पॉट, तो स्पॉट के लिए ये भी एग्जांपल है। और फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जैसे आप टीवी के टाइम पे सब पेन और पेपर का यूज करके अभी आप क्या कर सकते हो, ओके, मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। लाइक गूगल पे, पेटीएम यूज करते हो, डायरेक्टली अकाउंट में एंट्री बढ़ जाएगी, तो वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लोकेशन के रिकरेंट ट्रैफिक है, जैसे रेड सिग्नल आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या इंडिकेट करता है आपको? ट्रैफिक। तो आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप अनदर रूट आप चॉइस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये चॉइस किया है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा एज वेल एज ओके आपके जो व्हीकल का लाइफ है वो एक्स्ट्रा हो सकता है, पेट्रोल भी लेस यूज कर पाएगा। सेम यहाँ पर भी आपको देखो, ट्रैफिक के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक होता है तो अलर्ट मिल जाता है आपको अपने डायरेक्शन के हिसाब से। तो आई होप सो एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स 7 पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अभी जो टॉपिक है एल कॉमर्स के रिगार्डिंग लोकेशन एंड सर्च सर्विस, अभी इसके अंदर क्या होता है, जीपीएस और जीपीआरएस का जो चिप है वो ऑलरेडी आपके स्मार्टफोन के अंदर इनबिल्ट होती है। पर इसके लिए आपको लोकेशन में सर्च इंजन के आपका करंट लोकेशन कौन सा है वो क्लियर होना चाहिए, डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए, बाकी सब जीपीएस जीपीआरएस कंप्लीट कर देगा। इसके लिए जो पूरे यूनिवर्सल में टोटल कितने सैटेलाइट है? 24 सैटेलाइट है। 3 सैटेलाइट क्रॉस होते हैं तब क्या बनता है? ट्राइंगुलेशन। इसमें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है? लोकल मैप होना चाहिए, लोकल ऑफर, लोकल वेदरिंग, ट्रैकिंग की और मॉनिटरिंग की इफेक्ट है। अब इसके अलावा क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हो? पर्टिकुलर प्लेस, मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, और इसके थ्रू जो बिजनेस चलता है ये बिजनेस को क्या बोला जाता है? एल कॉमर्स, राइट। इसके लिए इसको वायरलेस हैंडल डिवाइस भी बोला जाता है। और साथ में एल कॉमर्स के अंदर कई सारे ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है। लोकेशन ऑफ बायर एंड seller, many situations the specify location to buyer and seller is a important transaction। जैसे आप गूगल पे यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली जीपीएस और जीपीएस स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप कौन से एरिया से कहाँ से आपने मनी विड्रॉ किया या डिपॉजिट किया उसका भी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है। इसके लिए यहाँ पे आपको क्लैरिफाई किया, जो भी बिजनेस के आप यूज करते हो और लोकेशन का इसमें इंपॉर्टेंट, लाइक गूगल पे है, स्विगी, जोमेटो, राइट, उबेर, ओला, जो टैक्सी कार है वो सब किसकी कैटेगरी में आएगा? एल कॉमर्स, क्योंकि वो लोकेशन के थ्रू ही पूरा चलता है। ओके, अभी यहाँ पे एल कॉमर्स के अंदर जो मेन है वो जियोग्राफी है। इसके लिए आपके कंपलसरी मोबाइल के सिग्नल होना चाहिए। कौन से सिग्नल होना चाहिए? जीपीएस। और ये फुल फॉर्म जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग। आपका करंट लोकेशन कौन दिखेगा? जीपीएस। सेल्यूलर और वाईफाई रिसोर्स वाई इंक्लूडेड है, तो ऑलरेडी इसरो ने लॉन्च कर दिया। और जहां इंटरसेक्शन बनता है, जो क्रॉस होता है, वो आपका करंट लोकेशन बन जाता है। ओके, तो मैंने इमेज के थ्रू आपको समझाने की ट्राई किया। और वहां से जीपी सिग्नल पुअर होगा या वीक होगा या ब्लॉक होगा तभी ये सब प्रॉब्लम होता है। इसके लिए आपका कोई लोकेशन फाइंड आउट ना कर पाए, इसके लिए आपको क्या कर देने का? जीपीएस सिग्नल को ब्लॉक कर देने का, मीन्स ऑफ कर दोगे तो थर्ड पर्सन को मालूम नहीं पड़ेगा आपका एक्जेक्टली लोकेशन क्या है। ओके, जैसे एग्जांपल आपने सुना होगा, प्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है। वो क्या करता है? ब्लैक बॉक्स
तो अभी भी आपका प्लेन क्रैश हो गया तो ब्लैक बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली इंजन का जो स्टेटस है, लास्ट मोमेंट में जो ब्लास्ट हुआ या क्रैश हुआ जो भी है वो ब्लैक बॉक्स के अंदर होता है। और जब प्लेन क्रैश हो जाता है ब्लैक बॉक्स को कुछ नहीं होता, बस लास्ट में इंजीनियर क्या करते हैं वो ब्लैक बॉक्स के डिटेल को फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे एक्चुअली प्रॉब्लम किसका था, पायलट का था, इंजन का था या फ्यूल का था, एक्स वाई जेड। अगर सेम यहाँ पर भी इसके जैसा ही अभी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ओके, एल कॉमर्स के अंदर जो भी लेटेस्ट है तो यहाँ पर भी क्लैरिफाई किया 3 सैटेलाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपका अर्थ के अंदर लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अभी आपको इसका इंपॉर्टेंट समझ में आ जाना चाहिए। हम जब भी जीपीएस और जीपीआरएस का यूज करते हो कितने सैटेलाइट आपके लिए रिजर्व हो जाते हैं, 3। और क्या बनता है, ट्राइंगुलेशन। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लोकेशन के थ्रू, पहले अब गूगल मैप का यूज किया होगा आपने। तो गूगल मैप के अंदर आप जैसे क्लैरिफाई करते हो, एक पॉइंट मैं यहाँ पर भी समझा देता हूँ, जैसे मेरे में भी वो स्टार्ट करके आपको दिखा दो और क्लैरिफाई करवा दो भाई एक्चुअली कैसे ये प्रोसीजर होती है। गूगल मैप स्टार्ट करके मैं आपको डायरेक्टली क्लैरिफाई करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उसके हिसाब से आपको क्लैरिफाई मिल जाएगा फटाफट। ओके, चलिए जैसे यहाँ पे आपको मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया यहाँ से मुझको लाल दरवाजा या कोई भी रेलवे स्टेशन के नज़दीक में एरिया में चाहिए। तो वराछा के अंदर जो रेलवे स्टेशन नज़दीक होगा तो पूरा यहाँ पे एरिया का रूट समझ में आ जाएगा आपका डेस्टिनेशन से लेके, जैसे आपने स्टार्ट किया। ओके, गुजराती यहाँ से आपको वॉइस के थ्रू भी आपको पॉइंट समझ में आएगा कितने मिनट है, 12 मिनट्स 3.3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, राइट। 7:23 PM का एड्रेस मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे आपको पूरा मैप भी लोकेशन मिल जाएगा। जहाँ टर्न है ये जो येलो कलर का इंडिकेटर है वो भी क्या आपको क्लैरिफाई करेगा, ये सब ट्रैफिक है वो सब यहाँ पे इंडिकेट कर देता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे दूसरे जो पॉइंट्स के बारे में हम क्लैरिफाई करें, देखिए ऐड के अंदर पॉइंट हम जैसे क्लैरिफाई करें। ओके, बीच में कितने पेट्रोल पंप है जैसे एग्जांपल दें, यहाँ पे मैप के अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पे नजदीक के अंदर पेट्रोल पंप कितने हैं तो मुझको यहाँ पे पेट्रोल पंप की पूरा लोकेशन मिल जाएगी। इन बिटवीन मैं यहाँ पे लोकेशन ऐड भी कर सकता हूँ इन बिटवीन। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड टू रिपोर्ट, किसी के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हो, और प्लस ट्रैफिक के लिए चेक करना हो तो ट्रैफिक का भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जहाँ भी ट्रैफिक अवेलेबल है उसका इंडिकेटर, और साथ में ओके सैटेलाइट मैप और डायरेक्शन कहाँ कौन से रूट पे कहाँ टर्न लेना है, सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, राइट है। तो ये आपका फाइनल जहाँ टर्न लेना है तब टर्न, और आपको इनकेस वॉइस के थ्रू जैसे आप ब्लूटूथ के थ्रू कोई हेल्प ले रहे हो, राइट, और वो टाइम पे आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ से क्लैरिफाई कर सकते हो। देखो ये स्पीकर के थ्रू आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी टर्न लेना है, कार सिलेक्ट करना है, ओके, जिसमें यहाँ पे एक कार सिलेक्ट कर ली, और यहाँ से जो जो आप एक्टिविटी करोगे जैसे अपना मोबाइल रोटेशन करोगे इसके हिसाब से ये भी काम करेगा कौन से डायरेक्शन में, वो भी आपको क्लैरिफाई कर देगा। ठीक है, और जूमिंग की रिक्वायरमेंट हो, कोई क्रैश हो गया हो, ये भी क्लैरिफाई कर कितने डिस्टेंस के अंदर आपको चाहिए, 1.1.5 1 2 10, जैसे मैंने यहाँ पे 2 माइल्स के अंदर क्लैरिफाई करूंगा तो ऑनेस्ट जैसे स्वाति स्नैक्स है, सबवे, ये सब का
लिस्ट आ जाएगा और डायरेक्टली उसको कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो पे वो ओपन है या नहीं है, राइट। और पूरा लोकेशन आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके रेडी कर देगा। और यहाँ पे स्पीकिंग, जैसे ये स्पेशली इसके लिए बनाया है, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो और ब्लूटूथ के थ्रू आपको हेल्प मिल पाए, ओके। जैसे मैंने आपको रिकॉर्डिंग के अंदर आप उसको ऑफ भी कर सकते हो, पर कार चला रहे हो तो आपका कंटिन्यूस फोकस स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल की स्क्रीन पे ना हो और वॉइस के ऊपर भी ले लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या कौन से बीच में कुछ भी आइडेंटिफाई करना तो कर सकते हो। जैसे रेफरेंस बुक में दिया है विरमगाम का एग्जांपल, आपने डेस्टिनेशन कंपल्सरी डालना पड़ेगा। मैंने विरमगाम सिलेक्ट कर रहा हूँ, विरमगाम सिलेक्ट करने के बाद ही राइट है आपको अहमदाबाद से विरमगाम जाने के बीच में जो भी मेन एरिया है वो क्लैरिफाई कर देगा, राइट है। ये विरमगाम का डेस्टिनेशन, ये आपका सोर्स। जैसे आपने वो फॉलो रूट करना स्टार्ट किया, आपका लोकेशन यहाँ से होगा, आपके 500 मीटर के बीच में जो भी रेंज में कुछ भी नए सर्विसेज होगी वो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप कार सिलेक्ट कर देना है, कितने किलोमीटर है, कितने टाइमिंग लगेगा वहां पे टच होने में, उसका भी एक्यूरेसी के साथ परफेक्ट डिटेल्स वो वहां पे इंफॉर्म कर देता है, राइट। ये कहाँ पे स्ट्रेट जाना है, कौन सी साइड लेफ्ट साइड टर्न लेना है, कौन सी स्ट्रेट जाना है, कौन सा, ओके। 120 फीट रिंग टर्न, जो मेन लेफ्ट साइड टर्न लेके जो मेन रूट है उसका भी नाम यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये लोकेशन बेस्ड सर्विस के इनसाइड क्या होगा, ब्लू कलर का पॉइंट मिलता है जो आपका मेन ऑप्शन है। अभी एग्जाम्पल के अंदर हमने क्लैरिफाई किया क्या क्या यूज हो सकता है लोकेशन बेस्ड कॉमर्स का। टोटल 6 है, ये साइड पे लिखते जाना। इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी सर्विस, सेकंड ट्रैकिंग, इमरजेंसी सर्विस, एडवांस, ओके, एडवर्टाइज द प्रमोशन, मैपिंग और नेविगेशन। उसके और भी पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे वन बाय वन। तो आपकी रेफरेंस बुक है आपके पास, तो इसके अंदर पॉइंट आउट भी करते जाना। इंफॉर्मेशन सर्विस एंड डायरेक्टरी सर्विस, लाइक रेस्टोरेंट कौन सा है, साथ में पार्किंग की फैसिलिटी, ट्रैफिक के रिगार्डिंग अपडेट, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रैकिंग के रिगार्डिंग, जैसे कोई जियोग्राफिक लोकेशन फाइंडर, कोई ट्रैकिंग स्टोर कार है, ओके, आपका पेरेंट्स के अंदर चाहे, ओके, ये सब कुछ क्लैरिफाई करना हो तो आप इजीली ट्रैक्स कर सकते हो। तो एग्जाम्पल ऑफ द लोकेशन बेस्ड कॉमर्स का, तो एक एक पॉइंट आपके माइंड में सेट होना चाहिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम में पूछा एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाए। इमरजेंसी के अंदर क्या आएगा, एम्बुलेंस को कॉल करना, कोई मिशन के ऊपर रोड साइड कोई असिस्टेंट के लिए पुलिस को कॉल करना। जैसे आप एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जा रहे हो, ओके, वहां पे कोई हेल्प करने के लिए कोई रुकेगा भी नहीं नाइट टाइम के, ये वो सबको डाउटफुल लगता है भाई एक्सप्रेस वो मूवी जैसा है, नेशनल हाईवे का है ना, कोई रुकता नहीं है, ओके। कोई ऐसे ही आपके रिलेटिव का नंबर प्लेट देख के कोई आपका फ्रेंड रुक जाए तो ठीक है, अदरवाइज वहां पे पॉसिबिलिटी लेस है। एडवेंचर एंड, ओके सॉरी, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, इसमें क्या होगा, टारगेटेड एडवर्टाइज होता है। जैसे आपने यूट्यूब में देखा होगा, एक बार जो वीडियो आप एक बार आप देखोगे उसके रिगार्डिंग ही वीडियो आपको मिलना स्टार्ट होता है, और इसके अंदर जो एडवर्टाइज आती है ना गूगल एड्स, वो भी उसके जैसे ही भेजेगा सिमिलर। जैसे फैशन के रिगार्डिंग कोई वीडियो देख रहे हो आप, तो एडवर्टाइज भी फैशन की आएगी। कोई आप एजुकेशन रिगार्डिंग कोई वीडियो देख रहे हो तो एडवर्टाइज भी कोई क्लासेस का, कोई ट्यूशन का या कोई कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूट का, उसकी एडवर्टाइज आती है। एज पर योर रिक्वायरमेंट, मैपिंग करना, मैपिंग मींस व्हाट, करंट लोकेशन के साथ मर्ज करना, ओके। और नेविगेशन, नेविगेशन मींस व्हाट, करंट लोकेशन से जहां पे आपको डायरेक्शन पे जाना वो नेविगेशन के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। अभी हमारा मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मोस्ट एमपी टॉपिक है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। यहाँ से सिक्योरिटी के अंदर जो इंप्रूवमेंट है उसके एक्सपेक्टेड टोटल 4 कंडीशन है। फर्स्ट कौन सी है, कॉन्फिडेंशियल, सेकंड इंटीग्रिटी, थर्ड ऑथराइजेशन, फोर्थ नॉन रेपुटेशन। अभी यहाँ पे जो फोर्थ है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली ई कॉमर्स और एम कॉमर्स की है, वो क्या क्या फॉलो करना चाहते हैं। अभी देखो इसके अंदर हम सबसे फर्स्ट करें, लोकेशन के अंदर आपने 6 पॉइंट के तो क्लैरिफाई कर लिए, राइट। इसके बाद इसके अंदर जैसे हम क्लैरिफाई करें सिक्योरिटी इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, तो यू नो वेरी वेल, इंटरनेट है ना वो कैसा नेट, इंटरनेट है पब्लिक है, और इसके अंदर 1000 प्राइवेट कंप्यूटर ज्वाइंट होते हैं, ओके, ये स्मार्टफोन ज्वाइंट होता है। तो हो सकता है प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है
एक्सपोज कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी डिटेल्स आपकी पब्लिक हो सकती है, पर इसका सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो आप एप्लीकेशन यूज करो या वेबसाइट यूज करो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनेट प्रोवाइड द गुड अपॉर्चुनिटी टू द बिजनेसेस, कई सारे बिजनेस है बट उसके सामने क्या होता है, रिस्क भी है, जिसका पॉजिटिव पॉइंट है उसका नेगेटिव भी है। उसके जैसा यहाँ पे बात करें, क्या प्रॉब्लम, इंटरनेट के अंदर से आपके डेटा का मिसयूज कर सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन कोई करप्ट भी कर सकता है या लॉस भी कर सकता है, ये सब पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए उसको कंट्रोल में लाने के लिए उसके अंदर क्या है, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर कोई भी आप ऑर्डर करवा देते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड नंबर देना पड़ता है कि ऑनलाइन आप पेमेंट करोगे नेट बैंकिंग के थ्रू, तो बट वैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट के एम कॉमर्स को देना ही पड़ेगा। बट वो डेटा आपने ट्रस्ट के मीन्स इतना वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर ट्रस्ट रख के वहां पे आपने प्रोवाइड किया है, तो वो इंफॉर्मेशन ओनली फॉर मर्चेंट सर्वर में ही जाना चाहिए, थर्ड पर्सन मीन्स हैकर पे वहां नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, अभी देखो यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यू नहीं, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, तो पेमेंट गेटवे, अभी देखो यहाँ पे मर्चेंट सर्वर कौन है, बैंकिंग इश्यू कौन है और पेमेंट गेटवे क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ऑल दिस ट्रांजेक्शन अकर ऑन द पब्लिक नेटवर्क क्या है, तो अनऑथोराइज्ड पर्सन मे बी रीड फॉर क्रेडिट कार्ड नंबर ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन एंड मिसयूज लेटर ऑन। तो हमारे यहाँ पे हैकिंग की आप न्यूज़पेपर देखते हो, साइबर के क्राइम के रिगार्डिंग कई सारे नए नए ऑप्शंस मिलते हैं। अभी जो लेटेस्ट है वो क्या करेगा, आप आर्मी, इंडियन आर्मी पर्सन करके आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ओके, और प्लस वो पेमेंट एक्चुअली पे करने की जगह पे रिसीव कर लेता है, राइट। एक नई मेथड है, मैं उसका एक वीडियो वापस बना के आपको भेज दूंगा। अभी सिक्योरिटी इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, इसके अंदर मेन क्या है, जो भी ऑर्डर इंफॉर्मेशन है उसके अंदर चेंज हो सकते हैं, क्या चेंज कर सकता है, आपने 10 आइटम मंगवाई थी, मर्चेंट को रिसीव करेगा 100, तो बट वो 100 का ऑर्डर आपको भेजेगा, जब घर पे आएगा तब मालूम पड़ेगा मैंने तो 10 की जगह पे 100 मंगवा लिया। और उसके टर्म एंड कंडीशन भी वंस अपॉन टाइम ऐसे भी होता है, नो रिप्लेसमेंट, बड़ी ऐसी कोई प्रोडक्ट हो, राइट, या जिम के इंस्टीट्यूट है तो वो रिटर्न पॉलिसी नहीं रखते हैं, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट ही इतना चार्ज ज्यादा हो जाएगा। लाइक जिम के इंस्टीट्यूट है या बड़े बड़े आप बेंच मंगवाते हो, डम्बल्स मंगवाते हो, ओके, तो इसमें ये सब ऑप्शंस रहता है। इसके अलावा क्या है, इंटरनेट स्टोलन द टेम्पररी इंफॉर्मेशन, ओके, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो कभी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कभी लीक हो सकती है, राइट। क्रिएट द न्यू प्रोग्राम एंड रन देम रिमोट कंप्यूटर, जैसे लाइक जूम है, अभी मैं आपको मीट के थ्रू, राइट, मेरी स्क्रीन आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये तो मेरी परमिशन है और आपकी परमिशन थी इसके लिए, विदाउट माय परमिशन ऐसा मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया तो ये हैकिंग की एक्टिविटी है। ब्रेक डाउन द रॉस्ट और केस ऑफ द हाइडिंग द आइडेंटिटी, आपके आइडेंटिटी मिलेगी भी नहीं, ये सब किसने किया, राइट। इसके लिए गूगल ने तो क्या एक फैसिलिटी दी डिस्टेंस लर्निंग के लिए, अदरवाइज सेम टीम व्यूअर है, ये सब ऐसे ही काम करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाए, सिक्योरिटी इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर मेन क्या है, कस्टमर पर्सनल डिटेल हो सकती है, बैंक की डिटेल हो सकते हैं, कई सारे क्रेडिट डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, ये सबको सिक्योर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स है। अदरवाइज कई सारे फ्रॉड हो सकते हैं, पर डे से फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ओके। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ई कॉमर्स डील विद द पेमेंट सच एज ऑनलाइन, राइट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से हम क्या कर सकते हैं, सब अलग अलग क्लैरिफाई करते हैं। तो Head then make a U-turn. मोर रिस्क कहाँ पे होता है, वो रिस्क कहाँ पे होता है, वहां पे नॉर्मल से ज्यादा होता अभी देखो यहाँ पे जिसे पॉइंट क्लैरिफाई किया उसके ऊपर से, वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर द डेटा ऑन इंटरनेट, आपका डेटा कहीं ऐसी वैसी वेबसाइट में ना चला जाए, कोई थर्ड अनऑथराइज पर्सन के हाथ में ना चला जाए आपका सीक्रेट डेटा, वो इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए जो 5 पॉइंट जो पहले हमने क्लैरिफाई किए थे, इसके अंदर सबसे मेन कॉन्फिडेंट, आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इंटीग्रिटी, ओके, ऑथराइजेशन एंड नॉन रिप्यूटेशन। एग्जांपल लेते हैं वन बाय वन, इसके बाद हम क्लैरिफाई करते हैं। कॉन्फिडेंशियल दैट मींस व्हाट,
इंफॉर्मेशन टू बी अनऑथोराइज यूजर कैन नॉट बी रीड इट। तो उसकी एक मेथड है, क्या करना है, क्रिप्टोग्राफी, एक सीक्रेट कोड बना देते हैं जिसे वो ट्राई करेगा, ओके, तो वो ट्रांसमिट के टाइम ये रीड नहीं कर पाना चाहिए, राइट। इसको इनक्रिप्ट फॉर्मेट भी बोला जा सकता है। सेकंड है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मींस व्हाट, प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम प्राइवेट अटैक। तो भी प्राइवेट पर्सन होता है, वो अटैक करेगा, वो लीक करने की ट्राई करेगा, तो वो लीक नहीं होगा। मैं जिसको मैसेज भेज रहा हूँ उसको ही मैसेज जाना चाहिए, ओके, ये कॉन्फिडेंस। जैसे प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियल डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्फिडेंस करना इंपॉर्टेंट है। तो देखो लोगों के थ्रू भी आप इजीली याद रख सकते हो। इंटीग्रिटी मींस व्हाट, information must be not accidentally and maliciously alter or tamper transit, that means what, जिसको मैसेज में भेजना चाहते हो उसको ही मैसेज जाना चाहिए, अल्टरनेटिव पर्सन को नहीं जाना चाहिए। सेम इंटीग्रिटी के अंदर भी ऐसे, should receive the same message as a sent by the sender, जिसको सेंड करना चाहता हूँ उसको ही जाना चाहिए। जैसे मैं एटीएम से मनी विड्रॉ करता हूँ और वो मेरा एटीएम कार्ड है और मैसेज किसी थर्ड पार्टी को जाएगा तो रिमेनिंग कितना बैलेंस बचा है वो सब तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। सेम यहाँ पे क्या ऑप्शन है, अल्टर इन बिटवीन द ट्रांजेक्शन इट विल बी डिटेक्टेड, रिमूव द प्रॉब्लम, मॉडिफाई द ऑर्डर, कोई भी पर्सन कोई भी चेंजेस कर सकता है, पेमेंट के अंदर प्रॉब्लम इश्यू कर सकता है। ऑथराइजेशन, ऑथराइज पर्सन के अलावा कोई भी आपका पर्सनल डेटा या लॉगिन नहीं कर पाना चाहिए। आपको जितनी सिक्योरिटी, पैटर्न लॉक लगाना हो, थंब प्रिंट लगाना हो, फेस डिटेक्शन करना हो, ऐड कर सकते हो, जिससे आपका डेटा क्या होगा, प्रॉपर होगा, प्रोटेक्शन मिलेगी और अनऑथराइज पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे लॉगिन यूजर मेरे पास हो रहा है, ये पर्सन यहाँ पे लॉगिन यूजर में पासवर्ड एंटर करने के बाद ही इसके साथ ज्वाइन कर सकता है, और ये पर्सन लॉगिन यूजर में पासवर्ड से ही इसे ज्वाइन हो सकता है, जिससे आपको मालूम लगे ऑथेंटिकेशन है या नहीं। ओके, नॉन रेपुटेशन, इसके अंदर क्या होता है, कई सारे पर्सन है ना, कई सारे मैसेज कई टाइम के भेज देंगे, इट इज एंश्योर्ड दैट सेंडर द मैसेज कैन नॉट बी डिनेड। जैसे ये पर्सन एक बैंक के अंदर, जैसे एग्जांपल कोई एग्जाम फी है, एक ही बैंक में आ रहा है सब मैसेज में, इसके लिए एसएमएस जाना चाहिए। और हैकर क्या करते हैं, सेंटर में बैठ के सब कुछ वॉच करता है और इतने सारे अकाउंट में डिटेल्स यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद बैंक के सर्वर में से $1 निकाल लेता है, उसके पास ये इंफॉर्मेशन आई, इसके लिए ये सब अट्रैक्ट हुआ ना, राइट। तो यहाँ पे भी यही है, ENC सेंड द मैसेज, जो मैसेज है उसके ऊपर भी फोकस, क्योंकि आप बैंक के अंदर हैकर यही सर्वर के कंपनी का जो प्रॉक्सी है वहां पे ध्यान रखेगा, ये सब डिटेल बैंक के सर्वर में चलेगी। हैकर क्या करेगा, स्मार्ट आपकी डिटेल का ही यूज करके आपके बैंक के अकाउंट में से $1 ले लेगा, ऐसा रोज के, ओके, 55% को पकड़ लिया तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है ना, पर आपको क्या लगेगा, तो बैंक का कोई नॉर्मल चार्ज होगा, ये 5 या 6% में से, ओके, $1 कट होता है तो इसमें वो ज्यादा यूज, वो ऐसा लगेगा बैंक का कोई चार्ज होगा। और कोई पर्सन इंक्वायरी करने की ट्राई करता है, ऐसे भी उसका कोई अता पता तो होता नहीं, तो आप $1 के लिए क्या पुलिस कंप्लेन या कुछ ऐसा तो करने वाला हो नहीं, ऐसा। ओके, तो सेम ऑप्शन है, तो सेम व्हेन द फैक्ट इज द सेंड, डिनाई ऑफ द सेंडिंग द और परचेसिंग एन ऑर्डर, रीजनिंग दैट इज अप्रूवल कस्टमर इज अ सेंड मैसेज। जैसे आप कोई भी टिकट परचेस करते हो, कुछ भी करते हो, एसएमएस के थ्रू कंफर्मेशन होना चाहिए, वही ऑथोराइज पर्सन है उसके पास ये मैसेज जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, शॉपिंग में करता हो और बिल को और फाड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, ₹0 बैलेंस में भी हम शॉपिंग कर सकते हैं, तो सामने वाले पर्सन को मालूम ही नहीं पड़ेगा, और उसका मैसेज नहीं कर दिएगा तो उसका मोबाइल के अंदर मैसेज डाइवर्ट कर देता है, जब कितनी शॉपिंग होगी कब मालूम पड़ेगा, एंड ऑफ द मंथ जब स्टेटमेंट आएगा तब मेरे अकाउंट में, तब तक तो ऑलरेडी फ्रॉड को यूज कर लिया होगा, और जो भी मनी था उसको वापस उसके ठिकाने भी लगा देते हैं हैकर, ओके। और बाद में बैंक वाले के पास जाओगे, वो तो ऐसे ही बोलेगा सर कार्ड भी आपके पास है, पासवर्ड भी आपके पास है, ओके, अपनी अपनी डिटेल लीक कर दिए। कई सारे मेरे ग्रुप के अंदर भी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ उसका मेन। तो नैन रिप्यूटेशन के अंदर ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, अब फालतू में एप्लीकेशन यूज नहीं करने का, जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ओके, जो लाइक गूगल पे, अमेजोन है, वो ट्रस्टेबल थर्ड पार्टी है। क्यों,
हम यूज करते हैं एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, ओके, मनी हमारा, तो अमेजोन ये गूगल पे क्या हुई, थर्ड पार्टी हुई, हम यूज करते हैं इसको एप्लीकेशन, और हम यहाँ से मनी विड्रॉ या डिपॉजिट करें या बिल पेमेंट करते हैं, तो ये थर्ड पार्टी क्या हुआ, इसके पास क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे गूगल पे, अमेजोन है, वो सब ट्रस्टेबल पर्सन, पर ऐसा फालतू आप एप्लीकेशन ज्यादा डिस्काउंट करने के लिए आप वो एप्लीकेशन का यूज करते हो और उसमें बाद में फ्रॉड हो, तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये सब के लिए इंटीग्रिटी सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं, कितने टोटल, 4, 5. 5। फर्स्ट कौन सा है, Malicious. सेकंड, Sniffing. थर्ड, Denial of service. नेक्स्ट Service vandal. Cyber vandalism. वैंडलिज्म, एंड फिफ्थ, Spoofing. कैसे याद रखना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, Mail. मेल, एम, ये मेल के थ्रू स्प्रेड होता है, ये स्कैन, ये आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मेल रीड कर लेता है। Doors. डोज अटैक नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क जाम कर देता है। साइबर वेरिज्म ये तोड़फोड़ करता है, मीन्स ओरिजिनल वेबसाइट का जो कंटेंट है वो चेंज कर देता है, प्लस फॉन्ट कलर या बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देगा तो वेबसाइट दिखेगा ही नहीं, उसके जैसा काम है। ओके, तो ये पूरा चेंजेस हो जाता है। नेक्स्ट है स्नूफिंग, ओरिजिनल वेबसाइट है जैसे यहाँ पे वेबसाइट वो डिजाइन करेगा, आईपी एड्रेस चेंज कर देता है, तो इसके अंदर कैसे याद रखने का, आईपी, पीपी, तो ये सब ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल है। क्लियर है इतना, तो यहां से हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, जैसे आगे वाले जो 4 पॉइंट, और यहाँ से फाइनली बोर्ड की एग्जाम में मिनिमम 2 एमसीक्यू इसमें से आएगी। ये जो 5 पॉइंट हम अभी स्टडी करें, मलेशियस कोड के अंदर ये जो 5 पॉइंट है उसके अंदर कैसे कैसे क्लैरिफाई करना, देखिए मलेशियस कोड वो क्या करता है, डैमेज करेगा, कैसे करेगा उसका कोड, मलेशियस कोड जैसे वायरस है जैसे ही काम करेगा, ये मलेशियस कोड है ना वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, जैसे क्लिक करने से, लाइक वायरस, वायरस आपको पूछ के एंट्री नहीं लेता, आपने पेन ड्राइव ओपन की, क्लिक किया, उसमें स्टार्ट हो जाएगा। क्या करते हैं वो, ईमेल के थ्रू नहीं करने का, मेल को आपने क्लिक कर दिया, उसके साथ अटैचमेंट, इसका मैंने याद रखने के लिए मेल याद रखा। एक बार वो हो जाता है तो क्या होता है इफेक्ट, नेटवर्क को सेंडिंग द थ्रू, ईमेल के थ्रू वो इंफॉर्मेशन चुरा के हैकर को भेज देगा, और फाइनली कुछ नहीं होता तो आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल है उसको डिलीट कर देता है या डैमेज कर देता है, जो आपके लिए भी कोई काम की नहीं रहेगी, तो आपके लिए प्रॉब्लम करता है। स्नीफिंग, इसका नाम से ही मालूम पड़ गया, देखो स्नीफिंग एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर राउटर के थ्रू रिसीव करेगा। अभी देखो यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है, ये ए पर्सन बी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है और इसको ऐसा लगता है मैं सिक्योर कनेक्शन के साथ ज्वाइंट हूँ वायरलेस के थ्रू, बट हैकर है वो दोनों की कम्युनिकेशन सुन सकता है, मिस टैप कर सकता है इंफॉर्मेशन। कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया होगा उसने, स्निफर नाम का प्रोग्राम लिख गया, तो क्या क्या वो काम कर सकता है हैकर, तो उसने एग्जांपल दिया है, a sniffer program like tapping the telephone and wire the recording the conversation, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर हम रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इनबिल्ट हो तो ठीक है, बट थर्ड पार्टी का हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बाहर से इंस्टॉल कर दिया तो चांसेस इसमें है कि आपके जो पर्सनल कम्युनिकेशन है वो लीक हो सकते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन के अंदर ऐसा होता है। स्निफर क्या क्या रीड कर सकता है, रीड द ईमेल मैसेज, लॉगिन पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड और नंबर। इसके लिए मैंने आपको क्या किया, रीड करना, स्कैन करना मीन्स व्हाट, रीड करना, वो सब कुछ डेटा आपको लगता है कोई आपके ऊपर वॉच नहीं रखता है, स्निफर नाम का प्रोग्राम है आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर आ जाता है, तो ये सब कुछ डिटेल रिकॉर्ड करके हैकर को सेंड कर देता है। ओके, विंडोज अटैक की बात करें, विंडोज अटैक भी ऐसे ही है, देखो इसका नाम है, वो डायरेक्टली कंप्यूटर की हैंग कर देता है। अटैक कैसे करेगा, जैसे एग्जांपल आपको 10 मैसेज आए तो ठीक है समझे, तो कोई फ्रेंड मस्ती करे, एक साथ आपको 1000 मैसेज आ जाए तो एक साथ 1000 मोबाइल में ईमेल भेज दे तो क्या होगा, आपको सेलफोन हैंग हो जाएगा, हो सकता है टेम्पररी नेटवर्क जाम हो जाता है। व्हाट्सएप में भी ऐसे ही था, एक साथ आपको सेम पर्सन कई सारे मैसेज भेज दिए गए तो क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप और आपका मोबाइल हैंग होने लगता था। इसके लिए उसने 5% को फॉरवर्ड करने के सिस्टम और नया एल्गोरिथम बनाया, इसके थ्रू लेस प्रॉब्लम। डोज ऑफ सर्विस, उसको डोज अटैक बोलते हैं। अटैक इज शुड बी शट डाउन द मशीन नेटवर्क और मेकिंग द इनएक्सेसिबल द यूजर।
आपका खुद का मोबाइल होते हुए भी आप खुद उसको यूज नहीं कर सकते, जानबूझ के अटैक किया हुआ है ना। नेक्स्ट क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, देखो अटैकर मे बी एनेबल टू एक्सेस द ईमेल, वेबसाइट, ऑनलाइन अकाउंट, बैंकिंग, अदर सर्विसेज, कुछ भी काम कर सकते हैं जब वो अटैक करते हैं तब। तो क्या हो सकता है इसमें, जानबूझ के ट्रैफिक करता है, ये एसएमएस करके क्या करेगा, कैसे ट्रैफिक करेगा, फ्लडेड विद द 100,000 मैसेज। आपको आप सब इसमें बिजी रहोगे तब तक वो आपकी सब इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर लेगा। आप मोबाइल शट डाउन करोगे या कुछ भी करने बैठोगे तब तो फिर सब कुछ कंप्लीट, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, एक्चुअली हार्डवेयर नहीं, ये जानबूझ के अटैक किया हुआ। कई सारी कंपनी के अंदर ऐसा हो करते हैं, वो एग्जाम के अंदर या कोई ऐसा हो हैकर जानबूझ के क्या कर देता है, वेबसाइट को हैंग कर देता है। वो टेम्पररी जो है ओके हैंग होगा तब तक वो पीछे का जो सर्वर में से डेटा कॉपी पेस्ट कर लेगा, बाद में वो नॉर्मल कर देगा। कहीं मूवी के अंदर देखा होगा आपने, टेम्पररी वो जो मेन उसका सर्विस डेटा सेंटर साउथ के मूवी के अंदर ऐसा है, वो जानबूझ के उसको व्हाट्सएप में कहीं ना कहीं बिजी करता है, तब तक हैकर क्या करेगा, डेटा चुरा के रेडी कर देता है। साइबर वैंडलिज्म, जैसे मैंने बोला उसका मीनिंग होता है हिंदी में जंगली। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्टिंग एग्जिटिंग द वेबसाइट, पुराने जो वेबसाइट उसके जैसा ही होगा पर अटैकर रिप्लेस द वेबसाइट ओरिजिनल कंटेंट ही चेंज कर देता है। जैसे 100 रुपीज की कोई प्रोडक्ट होगी उसमें से एक जीरो हटा देगा या 1 हटा देगा, तो प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन क्या दिखेगा, 10 रुपीज में 1 रुपीज में दिखेगी। एक्चुअली ये काम कौन करता है, हैकर। जब एक्चुअली आप ऑर्डर करने बैठोगे तब मालूम पड़ेगा ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल ही नहीं सकती, और तब तक आप लेट हो चुके होते। जैसे 1 रुपीज का मेमोरी कार्ड है, ये सब फेक लिंक कई टाइम आपको मिल जाती है। साइबर वैंडलिज्म के अंदर सेम है, इक्विवेलेंट ऑफ द डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी, प्लेसिंग द ग्रीफिंग और साउंड वन फोटोग्राफ। अभी देखो ये भी है, आपकी प्रोडक्ट को रिप्लेस भी कर देता है, आपके फोटोग्राफ को भी रिप्लेस कर देता है। आप फेस और किसी का होगा, बॉटम वाला पोर्शन किसी और का हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके यहाँ पे इमेजेस में ऐसा होता है, और वो फर्स्ट कॉपी जैसे इमेजेस में कुछ अलग होता है और घर पे जब ऑर्डर आता है रियल में तब कुछ और होता है। बिजनेस कंटेनिंग ऑल्सो रिप्लेस द ऑफिशियल मटेरियल, जैसे बिजनेसमैन के लिए उसका जो ओरिजिनल डेटा इंपॉर्टेंट है उसको भी वो रिप्लेस कर देता है, तो प्रॉब्लम फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। स्नूफिंग, देखो इसमें आईपी क्या मैंने बोला था, स्नूफिंग और मेक्यूरिंग प्रोडक्टिंग द समवन यू आर नॉट, दैट्स मींस व्हाट, आप एक्चुअल पर्सन के साथ मैसेज की बात करो और वो एक्चुअल पर्सन नहीं होता है, वो आईपी अटैचिंग करते। देखो मैंने ग्राफ के थ्रू समझाया, पहले देख लीजिए। यहाँ पे यूजर 1 है, वो वी को मैसेज करने की ट्राई कर रहा है, तो वो राउटर के थ्रू जॉइंट है, और अटैकर क्या करता है, उसको वहां पे रॉन्ग मैसेज करके उसको कुछ बिजी रख देता है। देखो यहाँ पे समझाए, ये दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जॉइंट हो रहा है, उसको लगेगा ये जो ये पर्सन है वो जेंटलमैन है, एक्चुअली वो जेंटलमैन नहीं होता है, वो हैकर होता है, जो आपको फैक्ट इंफॉर्मेशन देके टेम्पररी आपकी वेबसाइट को क्या कर देते हैं, वो हैक कर लेता है, राइट। तो ओरिजिनल जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी मैसेज भेजा, वो मैसेज ये पर्सन को विक्टिम वी को जाना चाहिए, और वो मैसेज किसको चले जाएगा, हैकर को चले जाएगा, तो जानबूझ के आपके सामने फैक्ट वेबसाइट रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्नूफिंग। एक्चुअली ओरिजिनल आइडेंटिटी हाइड कर दे। देखो आइडेंटिफाई द अनदर पर्सन और सिस्टम ट्रांजैक्शन विद द विक्टिम साइड, द अटैकर कैन बी क्रेडिट द फेक वेबसाइट, जैसे जिस वन जैसी ओरिजिनल दिखने वाली वेबसाइट बनाएगा वो फर्स्ट कॉपी, हम प्रोडक्ट का फर्स्ट कॉपी बना सकते हैं, तो वेबसाइट को क्या है, ओके आपको तो इतना नॉलेज है ही। सब्स्टिट्यूशन तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे ओरिजिनल वेबसाइट की जगह पे आपको फेक वेबसाइट बना के रीडायरेक्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, मैंने आपको प्रैक्टिकल के टाइम कभी मैंने आपको इंस्टाग्राम ओपन नहीं करने दिया और सडनली मैं आपके सामने ऐसे बोलूं भाई इंस्टाग्राम ओपन करिए, दैट्स मींस व्हाट, उसका मीनिंग क्या है, मैं आपको ओरिजिनल पेज होम पेज नहीं दे रहा हूँ, फैक्ट इंस्टाग्राम का मेरे पास फॉर्म बनाने का नॉलेज है, एचटीएमएल का कोडिंग है, तो सेम टू सेम मैं उसके जैसा फॉर्म बना सकता हूँ, आईडी पासवर्ड डायरेक्टली मेरे पास आ जाता है, क्योंकि आपने, और बाद में आप बोलोगे सर इंटरनेट कनेक्शन इज प्रॉब्लम, एक्चुअली इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपके सामने ओरिजिनल फेक
पेज की जगह पे क्या रख दिया था, फेक रख दिया था, और बाद में मैं नेट कनेक्शन ज्वाइन कर दूंगा तो वापस दूसरी बार आप लॉग इन करने की ट्राई करोगे तो हो जाएगा, बट तब तक आप लेट हो चुके होगे, आपका यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। तो ये हैकिंग की मेथड को क्या बोला जाता है, स्नूफिंग। ऐसे कई सारी मेथड है जो हमारे नए पॉइंट के अंदर ऐड हुई है, जैसे हम उसको क्या कौन से पॉइंट बोला जाता है, ओके, जैसे एग्जांपल दिया जाता है साइबर ग्रूमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, राइट है, साइबर बुलिंग, ऐसे कई सारी हैकिंग की प्रोसेस है जो आपको फोर्सली ब्लैकमेल किया जाता है, जानबूझ के पहले फ्रेंडशिप का रिक्वेस्ट भेजेगा, एक बार आप उसके ट्रस्ट में आ जाते हो, बाद में उसका ड्रामा स्टार्ट हो जाता है, बाद में मालूम का वो फीमेल नहीं थी मेल थी, तब तक तो ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। ओके, अभी देखो ये सबको रोकने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, ये सब तो हमने प्रॉब्लम थे, इसका मेन था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, फायरवॉल, डिजिटल सर्टिफिकेट, क्रिप्टोग्राफी और सिक्योर सॉकेट लेयर। मैं फास्ट में समझा देता हूँ। एंटीवायरस है आपके पीसी में होगा तो ये मलेशियस कोड, स्नूफिंग, साइबर वायरलिज्म, डोज अटैक, उसके ऊपर कंट्रोल रहा सकते हैं। एंटीवायरस दो टाइप के होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन मीन्स जो पर्सन डेली ऑनलाइन रहता है, लाइक ई कॉमर्स का बिजनेस, स्टॉक मार्केट का बिजनेस, उसको ऑनलाइन एंटीवायरस परचेस करना पड़ता है। ऑफलाइन स्टूडेंट है या कोई ऐसे नॉर्मल स्कूल के अंदर तो वो डेली अपडेट नहीं करेंगे तो चलता है, कर दे तो वैलेंट, क्योंकि वायरस हर रोज बन के आता है, राइट है। पर यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाए, और एंटीवायरस परचेस करने के लिए आपको थर्ड पार्टी के पास, कोई वेंडर के पास हेल्प लेनी पड़ती है, और 1 ईयर 2 ईयर्स का एंटीवायरस परचेस करोगे तो ये सब जो अटैक हो रहा है इसके ऊपर। फायरवॉल एक डिवाइस है जो लोकल एरिया के अंदर, बाहर पूरे वर्ल्ड में तो कई इतने सारे वायरस है, वो हमारे घर के इनसाइड जो नेटवर्क है उसके अंदर या लोकल एरिया के अंदर एंट्री न ले, इसलिए फायरवॉल का डिवाइस लगाया जाता है। जैसे कोरोना तो अभी भी है, हम प्रोटेक्शन के लिए क्या पहन लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं, सिक्योर है, ओके, एंट्रेंस ही बंद कर देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। देन डिजिटल सर्टिफिकेट, जैसे नॉर्मल सर्टिफिकेट मिलता है आपको, उसके अंदर सब डिटेल्स होती है, सेम यहाँ पर भी डिटेल्स है, लाइक जैसे एंटीवायरस आपने परचेस किया, किसके नाम से परचेस किया, कौन सी वेंडर के पास से परचेस किया, एक्सपायर डेट कौन सी है, ओके, आपके लैपटॉप के अंदर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया, सब डिटेल्स उसको मिल जाते हैं। क्रिप्टोग्राफी ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन हाइड करने की मेथड है। एंड नेक्स्ट जो सिक्योर सॉकेट लेयर, वेबसाइट ओरिजिनल है या फैक्ट है, ओके, और ये एसएसएल किसने बनाया था, नेटस्केप कंपनी ने बनाया हुआ है। पेज नंबर 105 में सेकंड लाइन में देखो, ओके, तो एज अवर रेफरेंस बुक एसएसएल किसने बनाया था, नेटस्केप, और नेटस्केप कंपनी ने क्या बनाया है, 2 डिवाइस है, जावास्क्रिप्ट भी बनाया है और साथ में एसएसएल भी बनाया है। चलिए हम थोड़ा सा डेफ में क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, अभी हम एंटीवायरस की बात करें तो इससे पहले आपको ये 5 पॉइंट माइंड में सेट कर लो और उसका फुल फॉर्म भी क्लियर कर लो। रेडी, कमेंट के अंदर मुझको इन्फॉर्म करो। तो हम सबसे फर्स्ट एंटीवायरस और फायरवॉल के बारे में देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट, क्रिप्टोग्राफी और सिक्योर सॉकेट लेयर। एंटीवायरस के बारे में हम जैसे क्लैरिफाई करें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है। वो क्या करता है, जो भी ऐसे कोई प्रॉब्लम वाला पॉइंट से कोई एक्शन हो रहा है उसको डिटेक्ट करके क्या करना है, रिमूव करेगा। कौन से टाइप के वायरस होते हैं, कोड क्या होता है, वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है। उसकी मैंने बोला था ट्रोजन हॉर्स है ना, एक स्टोरी है उसके ऊपर,
तो आपको हाइड होता है एक्चुअली। उसके में बीच में कभी होगा तो मैं आपको बोलूंगा, ट्रोजन हॉर्स है ना, एक हॉर्स जैसा बड़ा सा वुड का एक टॉय है, उसके अंदर एनिमी हाइड रहते हैं। जैसे आपको कोई वेबसाइट के अंदर कोई मूवी का हेडिंग होगा, जैसे आप डाउनलोड करोगे तो मूवी के साथ साथ वायरस भी इसके अंदर एंट्री ले लेता है और बाद में क्या करता है, सिस्टम को कहीं ना कहीं डैमेज कर देता है। राइट है, जिसे प्रोटेक्शन आपको लाने के लिए कंपलसरी क्या यूज करना पड़ेगा, एंटीवायरस। अभी एंटीवायरस के अंदर कास्पर्स का है, एवीजी है, आवास्ट है, अवीरा है, ओके, माइक्रोसॉफ्ट का भी कई सारे ऐसे एंटीवायरस अवेलेबल है। बट एंटीवायरस इंस्टॉल करने से कुछ नहीं होता, उसको टाइम टू टाइम इंटरनेट के साथ अपडेट भी करना पड़ता है, ओके, तभी उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो लोगों के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कि ट्राई करो जिससे आपको सब इंस्ट्रक्शन मिल जाए। एंटीवायरस में क्या, विदाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन इजीली टारगेट द malicious कोड विद इन द शॉर्ट स्पान ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर वो इजीली टारगेटेड कंप्यूटर बन जाते हैं। मेन क्या होता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको डैमेज करेगा या डिलीट कर सकता है। और इसके अंदर देखो ऐसा भी होता है, नॉइसी कोई प्रॉब्लम होगा, पॉपअप आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, मिस सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, हैंग होने लगेगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। ये सब कुछ एक्टिविटी से समझ लेने का कि आपके पीसी के इनसाइड वायरस एंट्री हो चुका है। वे ये सब क्या करेगा, डिलीट फाइल कर सकता है, सिस्टम लोग डाउन कर सकते हैं, हार्डवेयर का जो लाइफ टाइम है ना वो लेस कर देता है। जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की लाइफ होती है 3 इयर्स, उनका जैसे नॉर्मली पीसी चलेगा, तो आपका लैपटॉप या पीसी हीट ज्यादा करने लगेगा। उसके मालूम पड़ जाना चाहिए कि बैक साइड मैंने जो नोटपैड नहीं स्टार्ट किया फिर भी 10-15 नोटपैड स्टार्ट हो जाते हैं और प्रोसेस या रैम रिजर्व ज्यादा हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम होता है। वंस द फाइल इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस, तो क्या होता है, बाद में वो वहां पे रुकेगा नहीं, स्प्रेड होने का काम भी करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, जहां जहां आपने अटैच किया है वो सब। तो ये सब की साइकिल ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या है, एंटीवायरस। लाइक हमारे पास सैनिटाइजर है, वो एंटीवायरस जैसा काम कर रहा है, राइट। वैक्सीन है, वो एंटीवायरस। कोरोना की जो साइकिल है वो क्या कर देगा, ब्रेक, जिससे स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी लेस हो जाएगी। वायरस नॉट रिप्लेस इटसेल्फ विद इन द सिस्टम, वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता, हम खुद चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, मेल के थ्रू कोई फाइल को कॉपी करते हैं या कंटेंट को किसी को साइन करते हैं, तब वो स्प्रेड होता है। जैसे कोरोना कैसे स्प्रेड हो गया, टच करने से, छींकने से, ये सब सेम। द मोस्ट कॉमन वे द सिस्टम अटैक थ्रू द ईमेल। ईमेल एक बेस्ट मीडिएटर है, उसके बिना चलने वाला नहीं है। एंटीवायरस के अंदर भी है, कई टाइम पिक्चर्स के अंदर भी होता है, वीडियो, साउंड, क्लिप, वो सब भी फाइल के साथ वो मेल अटैच होता है। जैसे उसके मेल के ऊपर क्लिक कर दिया, वो स्प्रेड होना स्टार्ट होता है, राइट है। और कई टाइम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अभी मोबाइल में भी आने लगे, राइट है, वो एंट्री नहीं लेते हैं, पर इनकेस ऐसा कुछ ऑप्शन आया तो आपको पहले से एंटीवायरस क्या करेगा, अलर्ट और वार्निंग दे सकता है। इसके लिए कंपलसरी आपके लैपटॉप पीसी में क्या होना चाहिए, एंटीवायरस होना चाहिए। मार्केट के अंदर कई सारे एंटीवायरस अवेलेबल है और इसमें क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज क्रिटिकल टू बी इंस्टॉल एंड कीपिंग द अपडेट रेगुलरली। इंस्टॉल करना थोड़ा हार्ड होता है, इसके लिए आपको नॉर्मल ट्रेनिंग भी मिल जाती है, हाउ टू इंस्टॉल द एंटीवायरस, क्योंकि उसकी लाइसेंस की कैसे अपडेट करना है, और रेगुलरली उसको अपडेट करने के लिए इंटरनेट कंपलसरी चाहिए। अभी हम बात करते हैं फायरवॉल। तो फायरवॉल है क्या एक्चुअली, क्या है फायरवॉल, तो उसमें एक बैरियर बनाया गया था। मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेटवर्क प्रोटेक्शन, द बैरियरिंग बिटवीन द कंपनी नेटवर्क एंड आउटसाइड। आप समझो ये लोकल ऑफिस है, उसमें ये दोनों के अंदर डेटा सीक्रेट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड में तो कितने सारे वायरस होते हैं, ये इंटरनेट के बिना तो चलने वाले, यहाँ से मेल जाएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल, ये बाहर से इसमें हैकर ने एक साथ 1000 मेल भेजा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, 1000 मेल जिसे यहाँ पे आएगा, फायरवॉल समझ लेगा किसी ने डोज अटैक किया है, तो वो जो मेल है ना उसको यहाँ से स्टॉप कर देगा, वो अटैक अंदर आने ही नहीं देगा। अंदर आ जाएगा तो ये लैन है ना पूरा स्टॉप हो जाएगा, तो यहाँ से वो कंट्रोल कर देता है। जैसे आपके घर पे, जैसे एग्जांपल दूं, मेरे लैपटॉप में वायरस है, वो वायरस आपके मोबाइल में आ गए, इसी में चैनल नहीं, वायरस के साथ कनेक्टेड होते हुए भी आपके घर पे जो राउटर है ना, वो एक फायरवॉल का एक टाइप है। अदरवाइज कनेक्शन है तो बट उस वायरस तो आना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता।
उसका मेन रीजन है आपके घर पे जो राउटर है वो भी फायरवॉल का एक टाइप है। जैसे मेरे पीसी या लैपटॉप के अंदर वायरस है वो आपके दूसरे डिवाइस में नहीं एंट्री लेते, ये तो राउटर भी उसकी कैटेगरी है। तो लैन को प्रोटेक्शन करने के लिए हम इन बिटवीन बड़ी बड़ी कंपनी में क्या लगा देते हैं, फायरवॉल लगा देते हैं। जैसे स्कूल के कैंपस के अंदर देखिए, कॉलेज के कैंपस में, एक कैंपस के अंदर वायरस आ गया तो क्या पूरे स्कूल में आ जाता है? नहीं। तो अलग अलग फ्लोर वाइज वो क्या लगा देते हैं, फायरवॉल का डिवाइस लगा देते हैं, प्रॉक्सी लगा देते हैं, जिसे वहां से कंट्रोल हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी कोरोना में ऐसे ही था, जो एरिया में ज्यादा कोरोना का वायरस है उसको क्या हम कर देते थे, पूरे एरिया को क्वारंटाइन कर देते। जो पर्सन को हुआ तो पर्सन को, सेम फायरवॉल एक क्या कर दे, बैरियर बना देगा। जैसे मास्क पहनेंगे तो वहां पे उसकी साइकिल ब्रेक हो जाएगी। फायरवॉल इज डिवाइस इज अ प्लेस बिटवीन द नेटवर्क एंड इंटरनेट मॉनिटर, जो अपना पर्सनल नेटवर्क के अंदर भी फोकस करके और बाहर से जो अटैक हो रहा है, जिसे कंट्रोल द ट्रैफिक बिटवीन द नेटवर्क एंड इंटरनेट मॉनिटरिंग, कंट्रोल द ट्रैफिक बिटवीन द कंपनी एंड लोकल आउटसाइड। जिसे स्मूथली आपका इंटरनेट चलेगा, स्मूथली आपका नेटवर्क जाम नहीं होने की पॉसिबिलिटी लेता है। और प्राइमरी गोल क्या है फायरवॉल का? ई कॉमर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हार्डवेयर है, उसको कभी कोई भी डैमेज नहीं हो। तो इसके एक एग्जांपल ग्राफ के थ्रू मैंने समझाया। देखिए यहाँ पे ये पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, अलग अलग कंट्री से अलग अलग पर्सन यहाँ पे कनेक्टेड है, और वो भी गूगल के साथ ज्वाइंट है। तो ये गूगल का हुआ, पर आप अपने घर पे बैठे बैठे गूगल देख रहे हो, राइट है, अपने इंडिविजुअल, पर आपके वहां पे क्या है, फायरवॉल है। तो क्या करेगा, इसके कोई भी वायरस के अटैक आपके यहाँ पे ये पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आएंगे नहीं, यहाँ से ही कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये कंट्रोल लाने का किसका ना काम है, फायरवॉल। जैसे स्नूफिंग है, स्निफिंग है, तो अनऑथोराइज पर्सन ट्राई करेगा तो उसको मालूम पड़ ही जाएगा फायरवॉल डिवाइस के अंदर, वो एंट्री देगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल कॉलेज के कैंपस में फेसबुक ओपन करने की ट्राई करोगे या डाउनलोड करने की ट्राई करोगे, वो अलाउड नहीं करते। क्यों? वहां पे फायरवॉल नाम का ऐसे प्रॉक्सी लगाया होता है। जैसे आप जैसे स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब के अंदर आपको इंटरनेट एक्सेस अलाउड है, गूगल ओपन कर सकते हो, पर यूट्यूब ओपन करने की ट्राई करोगे तो अलाउड नहीं है। तो ये सब कंट्रोल कौन लगता है, फायरवॉल। किसको कितनी परमिशन देना है, कितना परमिशन कहां तक देना है, तो ये सब काम है। फायरवॉल का दूसरा काम क्या है, देखिए यहाँ पे, ईमेल सर्विस समटाइम्स क्रिएट द प्रॉब्लम, अनडिजायरेबल मटेरियल, कोई ऐसा ऐसा फोटो वीडियो जानबूझ के सेंड करते हुए अनऑथराइज पर्सन एक्सेस करने की ट्राई करता है, हैकर अटैक करेगा तो उसको अलाउड नहीं करेगा। दूसरा, अनऑथराइज लिविंग द कंपनी, कोई जानबूझ के हैकर छोड़ के जाता है आपके वहां, आप जल्द से करो, ऐसा नहीं भेज देगा, वीडियो भेज देगा, तो वो भी प्रॉब्लम है। ब्लॉक द ट्रैफिक फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर का कोई ट्रैफिक हो आपके नेटवर्क में ना आ जाए, उसका भी ध्यान रखें। प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनी नेटवर्क अटैक, कोई अटैक जो होता है, एक दोस्त का अटैक करेगा, नेटवर्क जाम करेगा, सर्वर राउटर आपका हैंग कर देगा, और उसको रेडी होने में लॉट्स ऑफ टाइम लग जाता है। ठीक है, टेक्निक इसको लूप बोलते हैं, एक दूसरे के अंदर वो ज्वाइंट कर देते हैं, तो उसमें से बाहर निकलना नेटवर्क इंजीनियर को बुलाना पड़ता है। ओके, तो फायरवॉल के 6 एडवांटेज है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट, उससे पहले लीगली इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट है। अभी हम वापस एंटीवायरस के अंदर भी बात करें, फायरवॉल के अंदर भी। अभी डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करें, जो हमारा थर्ड पॉइंट है। क्या है डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, ऑनर्स का नेम, लाइसेंस की क्या है, सीएस सर्टिफिकेट। सीएस सर्टिफिकेट मींस व्हाट, उसका फुल फॉर्म क्या है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, मींस जो पर्सन ने जो एंटीवायरस परचेस किया है उसके नाम से वो की होनी चाहिए। ओके, जैसे इंडिया में आप देखोगे कई सारे ऐसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट अथॉरिटी नहीं है, इसके लिए वो अपडेट नहीं हो सकता। जैसे विंडोज 10 में से 11 आया और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पायरेटेड है तो अपडेट नहीं हो सकता, ओनली फॉर यूज कर सकते हो। इनकेस आपने लाइसेंस लिया है तो विदाउट कोई डेटा फॉर्मेट लगाए बिना डायरेक्टली 10 में से 11 कर सकते हो, ये आपको एक फैसिलिटी मिलती है। ओके, तो सेम डिजिटल सर्टिफिकेट है, आप ऑथोराइज पर्सन हो, वही एक मैसेज बन जाता है, उसको बुलाया जाता है सीक्रेट की ऑफ सी। उसके अंदर इतनी सारी डिटेल्स होती है जो हाइड होती है, जैसे आपके आई कार्ड के ऊपर होता है, आपका कोई सर्टिफिकेट है, इसमें स्पोर्ट का नाम, कौन सी स्पोर्ट में आप विन हुए, कौन से डिवीजन में, कौन से ईयर में, कौन सा रैंक आया,
इसमें जो ऑथोराइज पर्सन है उसकी सिग्नेचर होती है। सेम सर्टिफिकेट कैसा होता है, डिजिटलाइज। जैसे एंटीवायरस परचेस करते हो तो एंटीवायरस का नाम, कौन से ईयर में परचेस किया, कौन से ईयर्स तक वो लाइसेंस की वैलिड है, ओके, कितने पर्सन को वैलिड है, कौन से डिवाइस में इंस्टॉल करने वाला हो, ओके, उसके लिए आपको जहां से परचेस किया है वो कंपनी का नाम, वो सब डिटेल्स इसके अंदर होता ही है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर, पासपोर्ट के अंदर कैसे आइडेंटिफाई होता है, सेम यहाँ पे एक डिजिटल सर्टिफिकेट होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ट्रस्टेबल थर्ड पार्टी। जैसे कोई सॉफ्टवेयर वेंडर है, वो कोई सॉफ्टवेयर एंटीवायरस बनाता नहीं है, और वो एक जहां से आप परचेस करो वो ऑथोराइज पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आपको मार्केट के अंदर ओरिजिनल एंटीवायरस सेल कर पाए, नॉट अ डुप्लीकेट। इसके लिए फुल फॉर्म क्या है, ओके। कैसा सर्टिफिकेट है, देखो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। इश्यू कौन से ईयर में हुआ, कौन से कॉर्पोरेशन से, वैलिड कौन से ईयर से कौन से ईयर तक है, प्राइवेट क्या है, लाइसेंस क्या है, ये सर्टिफिकेट है, राइट है। डिजिटल सर्टिफिकेट कंटेन द होल्डर नेम, सीरियल नंबर, एक्सपायर डेट, कॉपी एंड सर्टिफिकेट होल्डर पब्लिक की, जो मोस्टली डिजिटल सर्टिफिकेट के थ्रू ही वैलिड है। नेक्स्ट जो है क्रिप्टोग्राफी। क्या होता है, ये पर्सन इसको मैसेज कर रहा है, उसको ही मैसेज मिलना चाहिए, बट बीच में जैसे यहाँ पे उसने टाइप किया हेलो, मैसेज यहाँ जाएगा ना वो हेलो नहीं होगा, कुछ अलग मैसेज में कन्वर्ट हो जाए। जैसे जेम्स बॉन्ड का कोड था 007, वो सामने वाले पर्सन को ही जब बात करेगा आई एम कॉलिंग फॉर 007, तो उसको मालूम पड़ेगा जेम्स बॉन्ड ही है। मतलब इन बिटवीन कोई हैकर बीच में से कोई डेटा ट्रांसमिट करने की ट्राई करेगा, उसके पास राइट डिटेल नहीं जाएगी। तो ये सब ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, राइट है। अभी क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने सिंपल मैसेज में दिया, ये पर्सन को मैसेज किया, ये मैसेज में सीक्रेट कोड है, वो हैकर के हाथ में जाएगा तो सीक्रेट की खुल जाएगी। तो इसमें कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अल्गोरिदम होना चाहिए। मैं इस एग्जांपल दूं, जीमेल के अंदर कितने पासवर्ड होना चाहिए, 8 कैरेक्टर, एटीएम में 4 है, और इसमें ज्यादा सिक्योरिटी है, ओके। क्रिप्टोग्राफी का स्ट्रॉन्ग अल्गोरिदम है, इसके लिए 4 भी स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल देते हैं, क्रिप्टोग्राफी के अंदर encryption the transmission of the normal text is a plain text, क्या होना चाहिए, अनरीडेबल और सीक्रेट की, इसको क्या बोला जाता है, सिंपल टेक्स्ट, जो इनक्रिप्ट फॉर्मेट में होता है। समझाता है, देखो यहाँ पे ये प्लेन टेक्स्ट है, इसको कुछ चाइनीज लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा बीच में, तो हैकर ट्राई करेगा हैकिंग करने की तो भी चाइनीज लैंग्वेज ही आएगी, पर जिसको मैंने भेजा है वो इनक्रिप्ट को क्या कर देगा, डिक्रिप्ट, उसको जैसा चाहिए वैसा रीड मिल जाएगा एक स्मॉल मैसेज के थ्रू। सीक्रेट की इज यूज्ड टू इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट होना चाहिए, ओके। देखिए यहाँ पर भी समझा हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखा है, डियर ऑल आई हैव रिसीव द न्यू, ये ओरिजिनल मैसेज है, पर ये इंक्रिप्शन क्या करता है, एक सीक्रेट की बना देता है, इसके बाद ही इंटरनेट में को क्या बना देता है, चाइनीज में ऐसा कुछ बना देगा। पर बीच में कोई हैकर ने ट्राई किया तो उसके पास राइट डिटेल नहीं जाएगी, क्यों, वो डिटेल किस में थी, इंक्रिप्ट है, जो पब्लिक सीरियल की के अंदर कन्वर्ट होते ही कुछ अलग कोड में हो गया। जैसे हमने जावा के अंदर देखा था, जावा का प्रोग्राम होता है इंग्लिश में, जब क्लास नाम की फाइल बनती है तो किस में होता है, नॉन रीडेबल में होता है, जो बाइनरी के मशीन के अलावा और कोई रीड नहीं कर सकते। इसके लिए देखो आप गूगल पे या पेटीएम में जाते हो, क्यूआर कोड क्यों आ गया, जैसे क्यूआर कोड है वो इंक्रिप्शन है, जब वो सामने वाला पर्सन पेमेंट करने के लिए वो रीड करता है वो डिस्क्रिप्शन बन जाता है, डायरेक्टली उसका नाम इसके अंदर आ जाता है। तो कभी आपने अकाउंट नंबर डिमांड किया, सामने वाला पर्सन को कौन से नाम से रजिस्टर करो नहीं आता है, सब क्यूआर कोड के अंदर इनबिल्ट होता है। तो ये एक इसका टाइप है, बारकोड रीडर है, क्यूआर कोड है, ओके। कई सारे ऐसे अभी कोड आने लगे जो सीक्रेट का सीक्रेट भी रहता है और थर्ड पर्सन को मालूम भी, और पेमेंट भी इजीली कर सकते हो। बट सामने वाला पर्सन जो रिसीवर है वो डेटा इंक्रिप्ट का क्या कर देगा, डिक्रिप्ट, और उसको जैसा मैसेज मिलना चाहिए ऐसा ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। जैसे जो इंटरनेट के अंदर जो डेटा होता है वो क्या होता है, प्राइवेट का प्राइवेट रहे, यहाँ पे पब्लिक से वापस प्राइवेट बन गया, तो जिससे ये सब हैकर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन आप पे हो जाएगा। आई होप सो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, थोड़ा लेंथी है बट नो अनदर ऑप्शन थियरी है,
तो जितना ग्राफ के थ्रू मैं समझा सकता था इतना इसमें मैंने समझाया हुआ, जैसे इजीली ये पॉइंट्स क्लाइफ है तो फ्यूचर में इसमें काम भी आएगा। सेम क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी सेम है, प्राइवेसी बाय कीपिंग द इंफॉर्मेशन Hidden. हिडन, तो डज नॉट हिडन द टेक्स्ट इज कन्वर्ट द, उसके अलावा कोई पर्सन उसको यूज नहीं है। बीच में जो हिडन होती है उसको बोलते हैं क्रिप्टर ना कुछ एल्गोरिदम बना दे प्लस वन, जैसे एच का वो आई बना देता है, राइट है, कुछ ना कुछ कोड बनाते थे। जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे कोड बनाते हैं, सीक्रेट कोड 143, हमको किसी को मालूम ही नहीं पड़ता 143 है क्या, ये सीक्रेट कोड है जो लिमिटेड पर्सन को ही मालूम होता है, जिसमें जो मास्टर ब्लास्टर है ना, हंसो मत भाई, सीक्रेट कोड है। सेम क्रिप्टोग्राफी, સર हाँ સર અલ્ગોરિધમ બનાવ્યું હોય હે ઈ કોઈએ તો हाँ બનાવ્યું છે ને હે हाँ, તો और ઈ साइंटिस्ट, इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ स्पेशली साइंस के स्टूडेंट जिसका मैथ्स पावरफुल है वही अल्गोरिदम बनाते हैं, और अल्गोरिदम रैंडमली कहीं सेकंड में भी चेंज होता है। हाँ, जैसे मैंने एटीएम के अंदर आप मनी विड्रॉ करने के लिए जा रहे हो तो जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। ओके, अल्गोरिदम इसके लिए स्पेशली जिसका मैथ्स पावरफुल हो, और आपको मैं इसके लिए बोल रहा हूँ आपको जाना है कंप्यूटर साइंस के अंदर तो आप एआई में जाना। एआई का मीनिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली अल्गोरिदम चेंज करता है। हाँ जैसे हाँ एग्जांपल है, मैं एटीएम कार्ड से फर्स्ट टाइम मनी विड्रॉ करता हूँ तब उसका अल्गोरिदम अलग होता है, और दूसरी बार जाता हूँ तब अल्गोरिदम अलग होता है। जैसे मेरा पासवर्ड है 1234, तो जब इंटरनेट पे जाएगा तो 1234 का फर्स्ट टाइम 2345 कर देता है, और सेकंड टाइम 1234 मेरे लिए, और वो इंटरनेट पे जाएगा तो 345 भेज या 6 भेजेगा, ++1 कर देता है या प्लस माइनस भी कर देगा। उसके एग्जांपल के थ्रू मैं समझा सकता हूँ, जिसे ऑटोमेटिकली कम समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये रेट पॉइंट के थ्रू आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बेस्ट समझा रहा हूँ। जैसे एक मैसेज है मेरा सीक्रेट है जो उसको प्लेन टेक्स्ट है, मैं टाइप करता हूँ हाउ आर यू, ये मेरा सीक्रेट कोड है, पर जब भी मैं इंटरनेट के ऊपर जाने दूंगा तो अल्गोरिदम क्या करता है +1 कर देते हैं। देखो आई का क्या कर दिया, सॉरी एच का कर दिया आई, ओ का क्या कर दिया पी, डब्ल्यू का एक्स, ए का क्या कर दिया बी, प्लस क्या कर दिया सब में 1, अल्फाबेट वाइज। ओके, ये हिडन है, हैकर के पास कोई मैसेज आएगा ना तो ऐसा जाएगा, मतलब एक्चुअली वो मेरा ओरिजिनल मैसेज है ही नहीं। सेकंड टाइम ये हाउ आर यू को मैं वापस भेजूंगा तो इसमें 2+ कर देगा या -1 कर देगा, वो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, वो अल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड है, अल्गोरिदम कैसे डिजाइन किया है। ओके, जिससे आपका डेटा सीक्रेट भी रहेगा। इंटरनेट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जब ट्रांसफर होता है तो वो भी डेटा सिक्योर रहता है, और रिसीवर वापस क्या करेगा नॉर्मल डेटा के अंदर, जैसे ये कोड के अंदर उसको मालूम है -1 करना है या +1 करना है, जैसे वापस यहाँ पे जब मिलेगा उसमें मैं एच का क्या कर देगा वापस, आई का क्या कर देगा एच कर देगा, पी का ओ कर देगा, तो सामने वाला पर्सन जो रिसीवर है उसको एग्जैक्टली जैसा मैसेज भेजा था ऐसे ही मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो ये अल्गोरिदम बनाना, इसमें कोई कॉमर्स वाले दूसरे कोई आर्ट्स वाले स्टूडेंट एंट्री नहीं ले सकते। इसके लिए स्पेशली अच्छी स्कूल के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर या कंप्यूटर कॉलेज के अंदर आपको एंट्री लेना पड़ता है, तभी ये सब अल्गोरिदम समझ में आए, जिसकी लॉ डिमांड है। जैसे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड जो बनाया है वो पंजाबी है। ओके, तो ये अल्गोरिदम उसके नाम से कॉपीराइट है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी पर्सन एटीएम कार्ड लेता है तो उसका एल्गोरिदम उसके पास से परचेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जैसे प्रोडक्ट के अंदर कॉपीराइट है, जो पर्सन ने आइडिया लाया था, जैसे एग्जांपल ब्लूटूथ का आइडिया किसका था, एरिक्सन कंपनी का था। 11 के अंदर हमने स्टडी किया था, राइट है। जैसे आई क्लाउड का आइडिया किसका था, एप्पल का था। इसके बाद उसमें उसके जैसा किसने बनाया था, गूगल ने गूगल ड्राइव बनाया, राइट। इसके जैसा काम है। जैसे कई टाइम मूवी में देखा होगा, एक शाहरुख खान का मूवी था, वो कुछ डायमंड चुराने के लिए जाता है, पर एवरी टाइम एल्गोरिदम क्या हो जाता है, कोड चेंज होते रहता है। तो इसमें आपका लॉजिक भी लेना चाहिए। तो इसके लिए कंप्यूटर साइंस के अंदर जाने के लिए मैथ्स कम होगा तो चलेगा, लॉजिक अच्छा होना चाहिए। पॉसिबिलिटी कितनी है वो आपको सोचना है, तो आप अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम एसएसएल की बात की, सॉकेट लेयर। वो एक प्रोटोकॉल है, हमने कई सारे प्रोटोकॉल लर्न कर चुके हैं, एफटीपी, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। तो एसएसएल भी क्या है, प्रोटोकॉल है। जैसे कोई वेबसाइट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है इंटरनेट के थ्रू, राइट, तो डेटा सीक्रेट रखने का काम भी एसएसएल का है।
और ये किसने बनाया है? Netscape. उसका नाम भी मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, SSL का सिक्योर सॉकेट लेयर। अभी देखिए सिक्योर सॉकेट लेयर के अंदर जैसे ई कॉमर्स का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप अपने घर से पेमेंट कर रहे हो और वो डिटेल्स वेबसाइट के थ्रू मर्चेंट के अकाउंट में जाता है, तो SSL उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कोई हैकर के हाथ में चला ना जाए। It is also provide the authentication of the merchant and shopper is a digital certificate. टेम्परेरी आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाता है। ओके, कस्टमर नोज अबाउट द कम्युनिकेशन विद इन द वैलिड यूजर, तो जिसके साथ चैट कर रहा है वो वैलिड ही है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसका काम है SSL का। इसके लिए कोई भी साइट है ना, उसके अंदर लोगो आ जाता है, उसको बोलते हैं वेरीफाई साइन। सर मैंने तो कभी देखा नहीं, मैं समझा दो। वेरीफाइड साइन है ना, वो क्या होता है, मीन्स आप जो जिसके साथ बात करें वो ऑथोराइज पर्सन के साथ बात करो, और ये वेबसाइट गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड वेबसाइट है, ये कोई ओरिजिनल फेक नहीं है, या आईपी जैसे स्नूफिंग का यहाँ पे कोई अटैक नहीं है। ओके, कोई इंफॉर्मेशन चेंज नहीं किया है। तो देखो यहाँ पे समझा रहा है सिक्योर सॉकेट लेयर के अंदर बेस्ट एग्जांपल है। देखो मैं अमेजोन की वेबसाइट यूज करता हूँ ना, तो अमेजोन वाला मेरे मोबाइल के अंदर वेरी साइन वाला, देखो यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ दिखाया है, फ्री सर्टिफिकेट मेरे लैपटॉप में वो इंस्टॉल कर देता है पीसी के अंदर। इसके बाद ही अमेजोन की वेबसाइट आपके लैपटॉप या मोबाइल के अंदर ओपन होती है। अरे तो ये सर्टिफिकेट आपको नॉर्मली नहीं मिलता। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कंपनी का नाम, यूएसए रजिस्टर है, कब कब कौन से सर्टिफिकेट आपके पीसी में यूज किया, ये ओरिजिनल स्क्रीनशॉट है ना, ये आपके रेफरेंस बुक में नहीं है। तो वेरीसाइन नाम का प्रोसेस है जिसे ऑथोराइज पर्सन यूज करा है। और दूसरा एग्जांपल क्या है आपको समझा देता हूँ। सिक्योर सॉकेट लेयर के अंदर नॉर्मल पहले क्या होता था, HTTP था, देखो यहाँ पे डोमेन नेम का, तो वो पहले सिक्योर थी, पर अभी वो अनसिक्योर है। SSL ने नया वर्जन बीच में लाके क्या दिया, HTTPS, तो ये और भी सिक्योरिटी है। दैट्स मीन्स व्हाट, ये जो HTTPS वाली वेबसाइट है वो ऑथोराइज पर्सन है, इसमें कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें आप ई कॉमर्स का ट्रांजेक्शन सेफली कर सकते हो। तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा ओरिजिनल फेक है या ओरिजिनल है। अरे तो सॉकेट लेयर ने डिजाइन किया हुआ था। तो पहले देखो कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे ना, उसमें आगे ग्रीन कलर का आने लगा, स्पेशली SBI की बैंक का हमारे रेफरेंस बुक के अंदर स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। अभी लीगल इश्यू है, क्या है लीगल इश्यू? अभी इंटरनेट पे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे लोगो डाल रहा हूँ, अपलोड के ऐसा भी बोल सकते ये तो मैंने बनाया, पर अभी पॉसिबल नहीं है, सॉरी। ओके, यूट्यूब के अंदर सबसे फर्स्ट जो वीडियो फर्स्ट अपलोड करता है उसमें कॉपीराइट लग जाता है, राइट। तो कॉपीराइट का मेन पर्पज क्या होता है, वी ओके, जिसने वो कंटेंट बनाया है वो कंटेंट उसके नाम से रजिस्टर हो। ओके, प्लस ट्रेडमार्क किसके ऊपर होता है, लोगो के ऊपर, ब्रांड है। फिर कल उठ के ऑडी का लोगो आप अपनी ऑटो रिक्शा में या स्प्लेंडर में लगा दोगे तो थोड़ी चलेगा, राइट है। अभी मैगडी का लोगो है आपके रेस्टोरेंट के ऊपर लगा दोगे, और कस्टमर क्या होगा, ब्रांड वैल्यू से अट्रैक्ट होता है। जैसे फ्यूचर में आपकी ब्रांड वैल्यू भी क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद है डोमेन नेम डिस्प्यूट, आपकी वेबसाइट का नाम जैसे ही नाम यहाँ पे होगा, ओके, उसके बारे में समझा देते। देखिए सबसे फर्स्ट हम लीगली ई कॉमर्स के अंदर जाते हैं। जैसे कई सारे ई कॉमर्स के अंदर वेबसाइट है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग करते हो, आप एडवर्टाइज करते हो, ओके, और यहाँ से जितनी भी फैसिलिटी आपको मिल रही है तो एक गुड अपॉर्चुनिटी भी है, अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। बट उसमें आपको कई सारे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, क्योंकि आपका आइडिया, आपके लॉजिक, कोई एल्गोरिदम कोई कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे एक टार्जन मूवी है जो कार बनाना था, तो उसमें क्या होता है, उसके फादर ने कार की डिजाइन बनाई होती है जो यूनिक होती है, और उसके पार्टनर उसको चुरा लेता है और उसका मर्डर कर देता है, और पूरा मूवी इसके ऊपर चलता है। तो सेम यहाँ पर भी इसके जैसे ही है, पर इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन न लगा है। कल उठ के कोई सॉन्ग सिंगर बेचारा कितनी मेहनत करके सिंगिंग कर रहा है, कल उठ के बोले कि दूसरा सिंगर ये तो मेरे सिंगिंग के है, मेरे लिरिक्स है, ऐसा नहीं होता। इसके लिए देखो टी सीरीज के मूवी हो तो वहां पे स्लोगन भी लगाया जाता है, और बाद में कहीं भी आपने कुछ कॉपी पेस्ट किया, उसका एक सॉन्ग भी, एक पॉइंट भी ले लिया, तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब वाले आपको कॉपीराइट लगा देते हैं और 3 टाइम वार्निंग देते हैं, और नहीं आप उसको मेंटेन करोगे, बाद में क्या हो जाता है, आपकी चैनल बैन कर देते हैं वो। ओके, लक बाय चांस हमारा अच्छा है, पॉजिटिव है, एजुकेशन वेबसाइट है, एजुकेशन चैनल है, इसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम कम रहता है, होता है पर कम रहता है। बोथ और लीगली चैलेंज, कई सारे लीगली चैलेंज भी है। ओके, आइडिया चुरा लेता है,
कि इंटरनेट है ना पूरे वर्ल्ड में चलता है, तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ओके, कहीं टाइम हमारे लिए यहाँ पे गुड वर्ड होता है, आउट ऑफ कंट्री के लिए उसके लिए वो बैड वर्ड भी हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे कई ऐसे सारे पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे विक्स है, वो यूजफुल है, आउट ऑफ कंट्री में वो पॉइजन है। तो अब यूट्यूब के अंदर विक्स के नाम से कुछ चला रहे हो और आपके पूरे वर्ल्ड में आप फ्रेंचाइजी बनाना चाहते हो, तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकती है। जैसे कोई गॉड का नाम है, ओके, वो सब इंटरनेशनल कंपनी में कम यूज किया जाता है, उसको मालूम ही नहीं है इसका नाम क्या है। तो हमारे यहाँ लोकल के आप देखोगे कई सारे शॉप के नाम ओके गॉड के नाम से मैच होता है। फॉरेन के अंदर ऐसा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट नाम का कोई गॉड नहीं है। क्लियर है? तो ये सब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे दूसरा क्या है, एवरी नेशन हैव इट इज ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी राइट्स है, कॉपी राइट्स है, प्राइवेसी है। जैसे एग्जांपल गुजरात में ड्रिंक अलाउड नहीं है, महाराष्ट्र में ड्रिंक अनलिमिटेड अलाउड है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हो गया चेंज, तो इसके लिए लीगली फ्रेमवर्क नेसेसरी है, क्या अलाउड है नहीं है। तो हमारे इंडिया में ऐसा आईटी एक्ट बनाया गया है, ओके, जिसके अंदर कोई भी क्राइम होता है इंडिया के अंदर, तो उसको क्या पनिशमेंट होना चाहिए, कितनी कस्टडी होनी चाहिए, कितनी पेनल्टी होना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट ने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे जैसे नए नए केस आते हैं, तो कई सारी कंट्री में ऐसे रूल्स बन चुके हैं। जैसे यहाँ पे लीगली रूल्स के अंदर क्या समझे, पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमेनिंग द सीक्रेट विल बी मिसयूज। कोई भी आपकी डिटेल सीक्रेट होती है, ओके, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसको क्या पनिशमेंट दिया जाता है, उसके स्पेशली आईटी एक्ट बनाया गया है। ओके, कई सारे ऐसा होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई कॉमर्स वाली वेबसाइट डिक्लेयर कर दे या ई कॉमर्स की वेबसाइट बंद हो जाए और उसके पास कुछ काम नहीं और डेटा इंटरनेट पे स्प्रेड कर दे, तो उसको लीगली प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो देखो, कंपनीज मेकिंग द ऑनलाइन बिजनेस एंड ग्रीटिंग द लीगली सपोर्ट। फ्यूचर में उसका डेटा मिसयूज करे, लोगों का कोई मिसयूज करे, कॉपीराइट का मटेरियल यूज करे, तो प्रॉब्लम कर सकते। तो कई टाइम आपने देखा होगा कहीं यहाँ पे वॉच कंपनी के ऊपर रेड पड़ी और बाद में मालूम पड़ेगा वहां पे नाम है टाइटन, पर उसके अंदर इंजन जो होता है वो डुप्लीकेट होता है, चाइनीज होता है। तो आउटसाइड लुक भी ऐसा होता है, तो इंटरनेट में ऐसा फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये सामने वाले पर्सन को जब वो रिपेयरिंग में जाएगी तब मालूम पड़ेगा ये ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है, तब तक वो लॉक लगा देते हैं, जैसे ब्रांड वैल्यू ऐसे करके आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, इसमें कई सारे ऑप्शन है, लाइक कॉपीराइट है एंड ट्रेडमार्क है। देखो, कॉपीराइट के अंदर कॉपीराइट का सी लगाया जाता है, ट्रेडमार्क के अंदर क्या होता है टीएम। तो उसके नेम भी आपको याद रखना है। इसके लिए कई सारे दो पार्टी को प्रॉपर सेटिस्फाई हो, जैसे एक डाउनलोड करने वाला और एक अपलोड करने वाला, कुछ सॉल्यूशन उसने लाने की ट्राई किया है। तो क्या क्या मेन सिक्योरिटी है, तो इसमें समझाया कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क एंड लोगो। जैसे कोई बुक है, सॉफ्टवेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं गेम बना के भेजू प्ले स्टोर के अंदर, वीडियोस है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, वेब पेज है। ओके, वीडियोस के अंदर ऐसा ज्यादा पॉसिबिलिटी है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉपीराइट के अंदर कितने ऑप्शंस हैं। कॉपीराइट प्रोवाइड द ऑथर विद द टूल्स इज अ प्रोटेक्टेड, ओरिजिनल वर्क किसने किया, उसका यूज किए बिना कोई भी आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। आप यूज कर सकते हो अपना परमिशन लेके। मैं भी गवर्नमेंट का कंटेंट यूज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का मेरा पर्पस किसके लिए होता है, एजुकेशन के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक्स्ट बुक स्प्रेड करने के लिए होते हैं, इसका मिसयूज नहीं हो रहा है हमारा, हम नॉलेज को स्प्रेड ही कर रहे हैं, तो ये चैनल को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कॉपीराइट, तो कॉपीराइट बुक में हो सकता है, सॉफ्टवेयर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, आर्टिकल में होता है। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी, ऑथर, ये सब मैंने ऑप्शन लिखा है। तो आईटी एक्ट में कॉपीराइट का भी एक्ट बनाया और लॉ बनाया हुआ है। आइडिया होता है, लाइसेंस होती है, एक लाइसेंस की 2-3% ज्यादा यूज करते हैं, रजिस्टर नहीं हुआ तो भी उसका यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए कॉपीराइट के एक्ट बनाए हैं, जो आप डायरेक्टली विदाउट परमिशन किसी का यूज नहीं कर सकते। ये सब लोगों के थ्रू आप याद रखो तो अच्छा रहता है। तो वेरी डिफरेंट ऑफ द प्रोडक्शन होता है, जैसे कॉपी कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट, ओके, कॉपी राइट लॉज है, आपका आपका ही कुछ कंटेंट है और किसी पर्सन आपके नाम से कुछ यूज किया, जैसे मैं कोई अच्छे थॉट्स या किसी को भेज रहा हूँ या कुछ पोएम बना रहा हूँ और वो पोएम मैंने स्प्रेड करने के लिए, मेरे क्लाइंट को हैप्पी करने के लिए या ब्लॉग के अंदर मैंने लिखा है, कल उठ के वो कंटेंट बना के और किसी को यूज कर लेगा तो वो वैलिड नहीं है।
तो एग्जांपल देखो, ट्रेडमार्क किस में होता है? लोगों का। मैकडी है, कोक है, इंटेल है, टाटा है, ये सबका एक ब्रांड नेम है। सिंबल देखिए, सामने वाला पर्सन समझ में आ जाते भाई क्या होना चाहिए। पर ये ब्रांड ट्रेडमार्क सबने क्या किया होता है? यूज किया हुआ है। तो ट्रेडमार्क के अंदर क्या है? स्पेसिफाइड लोगो है, मार्क्स है, वर्ड है। जैसे वर्ड के अंदर क्या है? एलजी, एलजी का क्या वर्ड है? लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड। डिजाइनिंग है, परचेस है, इमेजेस है। तो टीएम का क्या होता है? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर इमेजेस नहीं है सब। इमेज के थ्रू आप फटाफट क्लैरिफाई करोगे, जब एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्राई करोगे तो आपको ये सब पॉइंट्स याद आ जाएगा। ट्रेडमार्क के अंदर टीएम, उसका फुल फॉर्म फाइंड आउट करना, एसएम और आर का। ओके, ये सब सिंबल मैंने यहाँ पे दे दिया है कि किसके किसके किससे है। आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स है। डोमेन नेम डिस्प्यूट, जिसे वेबसाइट के कोई भी वेबसाइट से मिलता नहीं, गूगल से नाम मिलता है, ऐसा ही नाम वो कोई अलग पर्सन रखेगा। जैसे गूगली, सामने वाले पर्सन को अनएजुकेटेड पर्सन जिसको इंग्लिश, जैसे पूमा और पूमे, ऐसा कहीं सब फर्स्ट कॉपी बनाते हैं, एक बार पहनते हैं बाद में मालूम पड़ता है ये ओरिजिनल पूमा नहीं है, उसके कॉपी है। ओके, नाम भी चेंज कर देते हो उसके जैसा मेन। तो कॉपीराइट ट्रेडमार्क तो क्लियर हो चुका है। अभी डोमेन नेम डिस्प्यूट की बात करें। डोमेन नेम के अंदर क्या होता है? कॉपीराइट के अंदर ये लॉ, एक्ट, ट्रेडमार्क के अंदर सिंबल, कॉम्पिटिशन क्या करते हैं? डोमेन नेम उसके जैसा इनलीगली परचेस कर लेता है। जैसे फेसबुक है तो फेसबुक का नाम ब्रांड है, उसके जैसे नाम मैं बना दूंगा एफबी। क्या बना दूंगा? एफबी। ओके, तो देखो डोमेन नेम का रूल्स क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पर्सन है, तो गूगल भी स्मार्ट है, उसके नाम से जो भी नाम मैच होते हैं ना, वो सब परचेस करके रेडी कर लिया, जिसके फ्यूचर में कोई और कोई यूज नहीं करना है। अदरवाइज क्या होता है? पूरे वर्ल्ड की पूरी साल की जो मेहनत है वो ऐसे है। जैसे M2M के साथ भी ऐसे होता है। M2M जो कंपनी का मेन ऑनर था, ओके, उसकी जगह पे दूसरे और ने कॉपीराइट कर दिया, तो उसको अपना M2M के अंदर आगे लगाना पड़ेगा घोड़ दौड़ का न्यू ब्रांड। ओके, जो मेन एक्चुअली उसका M2M उसने ही बनाया था, मार्केट वैल्यू भी उसने ही बनाई थी, फ्रेंचाइजी भी उसका ही था, और कॉपीराइट और किसी ने कर लिया। तो कई सारे ऐसे ये तो एक एग्जाम्पल था। ओके, ऐसे कई सारे ऐसे ऑप्शंस है। जैसे सोनाटा गोल्ड, ओके, होंडा की जो कार है उसने डिजाइन मर्सिडीज का किया था, मॉडल बनाने के बाद भी वापस लेने पड़े। सेम आपको दूर से ऐसे लेके गए मर्सिडीज ही आ रही है, राइट है। यूट्यूब में देखोगे तो साइड पे उसका लोगो आएगा, वो सब डिजिटल वाटरमार्क जैसा काम है। ओके, एग्जांपल देता हूँ तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। स्टेनोग्राफी के अंदर देखिए, ये आपको कोड है जो अनरीडेबल है, उसके अंदर देखोगे तो जीरो जीरो का कमाल है। The stenography is a processing of hiding the information within the, पर ये इंफॉर्मेशन नॉर्मल है, पर जब आगे वाला हमने कौन सा रीड किया? क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, वो इंटरनेट पे शेयरिंग करने के लिए हाइड है, जब पब्लिक बनती है तब। और ये क्या है? लोकल। समझ में आ रहा है? तो दोनों मिक्स ना हो जाए उसके ध्यान रखना। वो भी हाइड करने का काम करते हैं पर इंटरनेट के थ्रू, ये भी हाइड करने का काम करते हैं पर सीक्रेट मीन्स हमारे लोकल के थ्रू। जैसे एग्जांपल, मैं मॉल में जा रहा हूँ और स्टॉक मेंटेन करना है, तो मालूम है वो टिक 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 करते हैं, तो क्यूआर कोड होता है, वही सब टाइपिंग करने बैठेंगे तो कब बिल बनाएंगे, तो इजी रहता है। क्या होता है देखिए, द इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज नॉट प्रोटेक्टेड, कैन बी यूज फॉर एनी मैलिशियस पर्पस। कोई भी पर्सन डायरेक्टली उसका यूज नहीं कर सकते। इट कैन बी रिप्लेस अनयूज्ड डेटा, वो रिप्लेस भी नहीं कर सकता। हैकर ट्राई करेगा, ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैलिशियस कोड के अंदर क्या वेबसाइट पूरी चेंज कर देगा, तो उसके बाद ओरिजिनल डेटा जाएगा तो की बात है ना। इमेज, साउंड वो सब चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद जो कोड है ना वो जीरो जीरो में जाएगा ही नहीं। इसके लिए अभी देखो क्यूआर कोड, बारकोड स्टिकर, कई सारे ऐसे बनाने लगे, जो ओरिजिनल डेटा कभी किसी के साथ शेयर करने का काम होगा ही नहीं। ओके, यहाँ पे देखो ये पर्सन का फेस मालूम है, मास्क पहन लेते हैं, जो डेटा हिडन ही रहता है सब। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अच्छी तरह समझना। स्टेनोग्राफी, द हिडन द इंफॉर्मेशन कैन बी प्लेन टेक्स्ट, क्रिप्टो टेक्स्ट और इवन इमेज ऑल्सो। तो देखो ऐसा इमेजेस हैं, ये आपको दिख रहा है, पर एक्चुअली इसमें एक नहीं है, इसमें 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है, सॉरी 5 भी है, तो इसको ऐसा ही बना दिया सीक्रेट। तो ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? जैसे ये ओरिजिनल है पर इसको हाइड हाइड करके ऐसा बना देते हैं,
तो इसके अंदर ये इमेजेस है तो आप नॉर्मल पर्सन नहीं लिख सकते, कंप्यूटर उसको रीड कर सकता है। स्टीनियोग्राफी आर फ्रीवेयर वर्जन अवेलेबल और इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, हम जैसे ऑनलाइन में ऐसे होते हैं, तो ये बेस्ट एग्जांपल के तौर पर बस थियरी स्टडी करोगे ना तो समझ में नहीं कुछ आएगा, ये क्या है ना चेंज करना चाहता है। ये सीक्रेट कोड बनाते हैं ना, मालूम है पहले एक लेजर लाइट वाली पेन आती थी, हम कुछ भी लिखते उसके ऊपर ब्लू कलर की डार्क लाइट करते हैं ना तभी उसमें दिखाई देता, वो स्टीनियोग्राफी का काम है ना। तो ये सब है। इसके बाद डिजिटल वाटर मार्क, तो मार्क के देखो थंब प्रिंट है, वो क्या है वाटर मार्क है, वो आपको नहीं मशीन रीड कर लेता है, आधार कार्ड के अंदर आप यूज करते हो तब की बात है। वाटर मार्क इज अ डिजिटल कोड into digital images video identify the copyright information also hiding the information। जैसे मेरे वीडियो है वो कॉपीराइट, सर कैसे बनते हो कॉपीराइट, 0101 का कमाल है, वो सब 01 में स्टोर करता है। मैं कितना भी अच्छे वीडियो बनाऊं, कितना भी रेंडरिंग करूं, मेरे मोबाइल से मैंने अपलोड किया, मेरा मोबाइल का IMEI नंबर, मेरा नेटवर्क, वो सब कुछ इसमें रजिस्टर हो जाता है, तो मैं फर्स्ट ऑनर उसका रहा। एक बेस्ट एग्जांपल है, राइट है। नेक्स्ट अभी देखो इसका एग्जांपल भी दिया, डिजिटल वाटरमार्क के अंदर देखो एक इमेज दिया, ये दिख रहा है, ये फोटो मैंने कैप्चर किया हुआ है, तो इसके अंदर देखो बीच में लाइन लगा दी, इसमें नहीं है, तो ये है डिजिटल वाटरमार्क। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ओके, जैसे आइडेंटिफाई द नंबर 007, जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे ही, तो जेम्स बॉन्ड का एक कोड है, कार्ड एंड हिडन एज अ डिजिटल वाटरमार्क इज आइडेंटिफाई द फोटो। तो जो भी पर्सन ने ये फोटो क्लिक किया है वो अपना खुद का, देखिए पेंटर है ना, उसका पेंटिंग करने के बाद उसके बॉटम से नाम लिख देता है, वो एक डिजिटल वाटरमार्क है। पर उठ के ऐसा ना बोले कि ये मैंने पेंटिंग किया है। तो ट्राई करो बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझा दूं जिससे फटाफट समझ में आ जाए आपको। सेम यहाँ पर भी ऐसा है, डिजिटल वाटरमार्क का दूसरा भी है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट का कोई ऐसा डेटा है, ओके, ये भी इमेजेस है, ये भी इमेजेस है, ये भी इमेजेस है, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वाटरमार्क लगा दे और यहाँ पे भी है, तो वो पर्सन का ओरिजिनल फेस प्रॉब्लम नहीं होगा। जहां कुछ भी इसका कॉपीराइट करेगा, कहीं भी प्रिंट करेगा तो मालूम पड़ जाएगा भाई ये ओरिजिनल नहीं है। समझ में? तो ये सब वहां से क्लैरिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो डिजिटल वाटरमार्क समझ में, जिससे डेटा क्या हो जाएगा आपका सीक्रेट का सीक्रेट ही रहता है और आप पूरे वर्ल्ड में लॉन्च भी कर सकते हो। अभी ये सब तो ठीक है, ये सब हमने ऑनलाइन समझा, ई कॉमर्स समझा, एम कॉमर्स समझा, इतने सारे इंटरनेट के प्रॉब्लम देखे, ये सब का पेमेंट करेंगे कैसे? तो पेमेंट करने की टोटल कितनी मेथड है? 4 है, जो मेजोरिटी अभी फेमस है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंट है, कोई बोलेगा? क्रेडिट कार्ड मीन्स व्हाट? 0 रुपीज हो तो भी यस, 0 रुपीज का बैलेंस हो गया तो भी आप शॉपिंग कर सकते हो। डेबिट कार्ड मीन्स व्हाट? हमारा ATM कार्ड, सिंपल, उसमें एडवांस में जितने मनी हो गए इतना ही यूज कर सकते हो, उसके ऊपर एक भी एक्स्ट्रा वो रुपीस नहीं दे रहे। स्मार्ट कार्ड मालूम है, इसमें एक माइक्रो चिप होती है, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस है आपका। इसके बाद देखो आप व्हीकल परचेस कर तो नया RTO का RC बुक आती है, उसके अंदर चिप आती है, वो है स्मार्ट कार्ड। इसके लिए देखो RTO में जाओगे ना तो ऐसा बोलेगा सर आज स्मार्ट कार्ड खत्म हो गया। स्मार्ट कार्ड वो माइक्रो चिप के अंदर डेटा होता है, ओके। और चार्ज कार्ड जो स्क्रैचेस जैसा काम है, कुछ भी मोबाइल का रिचार्ज करना हो या मालूम है गूगल पे के अंदर हम एक्स्ट्रा ऊपर मिलते हैं, हम स्क्रैच करते हैं तो मिलता है। तो पहले के हम लकी ड्रॉ के अंदर चार्ज कार्ड आता था, जैसे आपको मोबाइल का बैलेंस करना तो स्क्रैच करना पड़ता है, उसके बाद हाँ लॉटरी के अंदर ऐसा लॉटरी की टिकट लेते हो ना, उसमें स्क्रैच करना होता है। तो इसके अलावा कौन सा है? नेट बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, ई वॉलेट है एंड रुपए। पर आपने अच्छी तरह देखो यहाँ पे आपको पेमेंट के अंदर पूछे तो पेमेंट के अंदर कितने ऑप्शन है? 4। बट इसके अलावा समझ में ये सब, इसके लिए मैं आपको समझाने की ट्राई करूँ, यही सब समझोगे ना तभी समझ में, तो 50% काम तो आपका ऐसे इजी बन जाएगा। आपको पूछा पेमेंट कार्ड कितने हैं? 4। बट आपको पूछा पेमेंट इन ई कॉमर्स या एम कॉमर्स की मेथड कितनी है? 5। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्विच हो जाते हैं। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो जाए, कॉपीराइट का भी समझ लिया आपने, डोमेन नेम डिस्प्यूट भी समझ में, स्टीनियोग्राफी और डिजिटल वाटरमार्क के बारे में भी क्लैरिफाई किया। अभी हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड की बात करें। सब कुछ ये कार्ड है ना प्लास्टिक जैसे ही दिखेगा, सब सेम जैसे ही दिखेगा, इसमें माइनर चेंज है, सब है प्लास्टिक का, ओके। बट उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, अभी देखो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए
पेमेंट कार्ड के अंदर एक माइक्रो चिप आती है जो स्मार्ट कार्ड के अंदर आती है। यहाँ पे नंबर होता है, वो क्रेडिट का नंबर है, ये किसी को शेयर नहीं करना है। हैकर है ना, लास्ट 4 डिजिट ही डिमांड करते हैं जो उसके पास नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे एक्सपायर डेट होता है, वो किसी के साथ कभी शेयर नहीं करने का। और ओके, जो भी नाम है यहाँ पे कैश होल्डर का नाम। बैक साइड है ना मैग्नेट टेप से, तो इसके अंदर सीक्रेट कोड, जब आप कार्ड स्वैप करते हो एटीएम में, यहाँ पे भी डिटेल्स होती है। ये तो आपके लिए है, यहाँ पे कौन से टाइम पे कब किया, कौन सा मशीन से कौन से एरिया में से, यहाँ से टैप स्वैप हो जाता है। यहाँ पे सिग्नेचर होती है आपकी मशीन, वो भी कभी वन सपोर्ट है। और ये 4 कोड है, उसको बोलते हैं सीवीसी कोड, ये भी किसी को शेयर नहीं करना। और ये हॉलोग्राम होता है, हॉलोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ डिजिट लिखा होता है नेट बैंकिंग के अंदर। तो ये मैंने कार्ड का पूरी टेक्नोलॉजी दी, आप घर पे एटीएम कार्ड हो तो चेक कर सकते हो। है किसी के पास एटीएम कार्ड? तो मेरे पास तो कार्ड है, मैं चेक करूंगा, किसी के पास हो तो चेक करो। तो उसके अंदर क्या क्या डिटेल ऐसी है, सर ने जो बोली है वो। ये हॉलोग्राम है, ऊपर सिल्वर वाला साइन है, ये नंबर है, और ऊपर माइक्रो चिप है, और मेरा नाम है। यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, ओरिजिनल होगा इसके अंदर नाम भी लिखा होता है। ओके, तो कहने का मैंने पूरा बस ये। और प्लस कार्ड अभी एक नया जो अपडेट है वो वाईफाई कार्ड आता है, क्योंकि जब मैं एग्जांपल पेट्रोल फिल करवा जा रहा हूँ और मैंने मेरा पासवर्ड या पिन नंबर एंटर किया और कैमरा से देख लिया, तो एटीएम कार्ड वाले ने सिक्योरिटी डाल दी, भाई आपको एंट्री नहीं करना है, वाईफाई कार्ड ओनली फॉर आप मशीन के ऊपर टच करना है, स्वैपिंग करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके में और भी फ्रॉड हो सकता है। क्या मैं कार्ड ही भूल गया तो विदाउट पिन नंबर भी वो पर्सन मनी विड्रॉ कर सकता है। पर मैं बोलता रहूं, जिसका एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी है, तो आपके लिए बेनिफिशियल भी है और डिसएडवांटेज। तो ये हुआ उसका क्रेडिट कार्ड। अभी देखिए इसके अंदर क्या होता है, पेमेंट कार्ड के अंदर क्रेडिट कार्ड, इसमें फोर्स्ड पर्सन है कस्टमर जिसके पास क्रेडिट कार्ड, मर्चेंट जो पेमेंट करेगा जीरो बैलेंस के ऊपर, आपके ऊपर ट्रस्ट रखता है, बैंक के ऊपर भी मिनी लोन है। इश्यू बैंक जो जीरो बैलेंस होते हुए भी आपके अकाउंट से वो लोन देता है, और एक्वायर बैंक जो उसको पास करता है। ओके, मनी विड्रॉ करेगा मर्चेंट के अकाउंट। जैसे एग्जांपल, मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस है और फिर भी मैं 1 लाख की शॉपिंग करता हूं, तो इश्यू बैंक चेक करेगा, भाई एक पर्सन जो है कस्टमर जो 0 रुपीज में 1 लाख अनदर पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, तो करेगा या न करे, तो एक्वायर बैंक रिस्पॉन्सिबल है। और फ्यूचर में ये कस्टमर पेमेंट नहीं करता ऑन टाइम पे तो लीगली भी एक्शन भी लिया जाता है। ओके, तो पेमेंट क्रेडिट कार्ड के अंदर कितनी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, 4 स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोसेस होती है? 2 और मोर एंटिटी रोल इन ऑनलाइन पेमेंट, एक पेमेंट लेने वाला और पेमेंट देने वाला। पेमेंट गेटवे बीच में होता है जो आपकी प्रोसेस पूरी इजीली कर दे। जैसे थर्ड पार्टी के लिए क्या है, पेपल, जो ऑथोराइज पर्सन है या नहीं है, और वो भी सिक्योर मैनर है या नहीं है, वो सब चेक करने का काम है पेपल का। ओके, इसके लिए तो देखो क्या करता है वो क्रेडिट, जब ऑथोराइज पर्सन 0 रुपीज बैलेंस में वो मनी किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात करें, तो बीच में क्या होता है, सेटलमेंट होता है ना। क्या सेटलमेंट होता है, भाई कितने टाइम तक आपको कितनी अमाउंट देना है, भाई 1 लाख मैंने लिया तो कितने टाइम तक, 1 मंथ, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। क्रेडिट कार्ड है तो विद इन अ शॉर्ट टाइम में आपको इसको वापस रिटर्न करना पड़ता है। ओके, तो ये वो उसका, अदरवाइज इसमें कई सारे ऐसे एक्स्ट्रा भी पेमेंट होता है। देखिए, ड्यूरिंग द ऑथराइजेशन स्टेप इज परफॉर्मिंग द मोस्ट पॉपुलर वाइडली एक्सेप्ट द मेथड। कभी इमरजेंसी में कहीं हो और आपको कुछ फी या कुछ पेमेंट करना, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा है, क्योंकि टाइम टू टाइम सैलरी देनी पड़ेगी, एम्प्लॉय चला जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो पेमेंट करना पड़ेगा, तभी तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा, साइकिल पूरी ब्रेक ना हो जाए, उसके लिए बेनिफिशियल है। तो जो कस्टमर को कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड इश्यू करता है, उसको क्या बोला जाता है, ओके। क्रेडिट कार्ड के अंदर ट्रांजेक्शन जो इंटरनेट के थ्रू करता है, बाय या सेल करता है वेबसाइट के थ्रू, जहाँ क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। ओके, कस्टमर क्या करता है, चेकआउट करता है, पेमेंट करेगा, ई कॉमर्स की वेबसाइट से पेमेंट करेगा, तो बीच में क्या रहता है, गेटवे प्रोसेस होता है, और वो इंफॉर्मेशन सब किसको देता है, प्रोसेसर को, और वो वेरीफाई करते हैं कौन, क्यों इश्यू है, जिसने इश्यू किया तो पहले चेक करेंगे, मेरी बैंक का एक क्लाइंट है, ऑथराइज है, मैंने उसको क्रेडिट कार्ड दिया है कि नहीं दिया, वो इश्यू बैंक चेक करेगा। इसके बाद वो वेरीफाई करेगा, तो इश्यू बैंक ने जो मैसेज भेजा है, भाई ये पर्सन है, उसने 1 लाख की डिमांड की है, 1 लाख की उसके पास क्रेडिट है, यस क्रेडिट है। ओके, अभी तक कोई भी पेमेंट उसने डिले नहीं किया,
इसके बाद पेमेंट गेटवे आगे प्रोसेस करता है, क्या करता है, फाइनल पेमेंट की प्रोसेस। तो गेटवे सेंड करता है पर्सन को, भाई ओके आपका सेटलमेंट रेडी है, आपका पासवर्ड वो सब डाल दो, ओके, और आपका जो भी है, जैसे ये कंफर्म होता है, जिसको मर्चेंट को वो अमाउंट सेंड करना है उसको रिक्वेस्ट जाएगी, तो आपके पास इतना पेमेंट आने वाला है। हम जैसे गूगल पे करते हैं, मालूम है, QR कोड स्कैन करने के बाद देख बुलाते हैं, भाई आप ही हो ना, ये मैं कंफर्म किया भाई मर्चेंट आप ही हो। बाद में हम क्या करते हैं, अमाउंट डालते हैं, अमाउंट डालने के बाद पासवर्ड डालते हैं, मीन्स पिन नंबर डालते हैं, पिन नंबर के बाद कंफर्म करने के बाद एक मैसेज स्लिप आती है, भाई सामने वाले पर्सन को भी मैसेज आएगा, तो मेरे में डिपॉजिट हुआ और मेरे में जो विड्रॉ हुआ उसका SMS आ जाता है। तो ये है पूरा सेटलमेंट। तो पेमेंट इज डिलीटेड इज इश्यू बैंक द कस्टमर। एक्वायर बैंक क्या करेगा, एक्वायर बीच में सेटलमेंट करता है, भाई आपके पास जीरो बैलेंस अकाउंट हो रही नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो पर्सन विदिन 1 मंथ के बाद वापस बैंक को पेमेंट कर देगा, और इसको बोला जाता है सेट। और जो है सेट का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। तो जैसे आप घर पे बैठे बैठे ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो, क्रेडिट में 0 रुपीज में लोन लेते हो, तो ये सब कुछ काम है क्रेडिट कार्ड का। तो आपके लिए बेनिफिशियल भी है, एडवांटेज भी है और सामने डिसएडवांटेज भी है। क्या एडवांटेज है क्रेडिट कार्ड में, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, गुड्स एंड सर्विस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से शॉपिंग कर सकता है, रिकॉर्ड द कस्टमर परचेस थ्रू द बैंक स्टेटमेंट। अच्छा एक क्रेडिट बनती है, डज नॉट हैव कैश अवेलेबल इन द बैंक, बैंक में कैश नहीं है, डोंट वरी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम टू टाइम उसका गुडविल है मार्केट के अंदर, वो मेंटेन कर देगा। भाई सेठ जी टाइम टू टाइम पगार देते रहे, और सेठ जी को ही मालूम है वो कितने क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, इसके जैसे काम है। अभी देखो सेम लिमिटेशन क्या है, अनसुटेबल फॉर वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज पेमेंट। स्मॉल मीन्स व्हाट, आप 1000 का क्रेडिट कार्ड के लिए यूज नहीं कर सकते, या 1 लाख के ऊपर की जगह पर आपको 10 लाख से शॉपिंग करना है तो भी सुटेबल नहीं है। एक लिमिटेड अमाउंट मिलती है आपको। कस्टमर टेंड टू ओवर स्पेंडिंग, एक हमारी हैबिट होती है, पैसे नहीं है तो पहले क्या होते थे, पैसे नहीं थे तो हम ज्यादा शॉपिंग नहीं करते, अभी हम ज्यादा शॉपिंग करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। प्रॉब्लम अराइज द केस एंड स्टोलन द क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपका लॉस हो गया तो आपके ऑप्शन में भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्लियर है? बोले क्या सर अभी लेक्चर बंद करो। पेमेंट कार्ड और डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के अंदर भी ऐसे ही है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का डिफरेंस सेम, यहाँ पे मर्चेंट अकाउंट और इमीडिएटली वो कस्टमर को ट्रांसफर कर देता है। सेम डेबिट कार्ड की बात करें, वो ATM कार्ड है, वो भी ऐसे ही, एक आपको बैंक में जाके जो प्रोसेस नहीं करनी हो तो ATM कार्ड आपको 24/365 डेज सपोर्ट करता है। स्मार्ट कार्ड के अंदर क्या होता है, एक माइक्रो चिप होती है जो एम्बेडेड है, जिसमें आपका डेटा होता है, क्या क्या होता है, अकाउंट इंफॉर्मेशन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, प्राइवेट की है, बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर कार्ड होता है, फिंगरप्रिंट, वो सब क्या होता है, स्मार्ट कार्ड, इसमें माइक्रो चिप होती है, वो ऐसे याद रखना है। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के थ्रू भी समझाया हुआ है, जिससे आपको ये सब क्लियर हो जाए। ओके, इसके अंदर डेटा होता है, तो जितने हो सकते हैं मैंने इमेज के थ्रू क्लैरिफाई किया, जिसे फ्यूचर में भी ये स्टडी करना हो तो एटलीस्ट आपको क्लियर हो ये स्मार्ट कार्ड कैसे दिखता है और क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्मार्ट कार्ड के अंदर माइक्रो चिप याद रखने का, और इसके अंदर है ना 100 टाइम्स मोर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है क्रेडिट कार्ड। और फॉरेन के अंदर स्मार्ट कार्ड मैक्सिमम US, यूरोप, जापान, वो सब में इस समय स्मार्ट कार्ड मैक्सिमम यूज करते हैं। लाइक BRTS में देख लो, मुंबई में लोकल ट्रेन के अंदर देखो, जैसे टिकट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चार्ज कार्ड इज ऑल्सो अनदर पेमेंट। ओके, जैसे हम टीवी का कनेक्शन स्क्रैचेस करवाते, कूपन होता है, ओके, उसके जैसा चार्ज कार्ड। नेक्स्ट जो है वो नेट बैंकिंग है, जिसके बारे में अभी तक हम बात करते आ रहे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ई-वॉलेट एंड रुपे। नेट बैंकिंग के अंदर क्या होता है, देखिए जैसे कार्ड के अंदर हमने 4 कार्ड के बारे में समझा, क्रेडिट कार्ड जो 0 बैलेंस से काम चलता है, डेबिट कार्ड ATM कार्ड है, स्मार्ट कार्ड जिसमें माइक्रो चिप होती है, चार्ज कार्ड जो नॉर्मल जैसे कार्ड होता है, जैसे मालूम है मॉल के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए कार्ड दिया जाता है, प्लास्टिक है, चार्ज कार्ड है, जैसे इतने पॉइंट कलेक्ट कर लेते हो तो आपको थोड़ा फ्री में वाउचर या कुछ भी मिलता है। पर्सनल से मैंने बैंक के अंदर आपको ये सब डिटेल समझा दी, फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज कर लेते, जैसे लिंक ब्रेक। अभी नेट बैंकिंग के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मींस एक नेट बैंकिंग मींस व्हाट, वेबसाइट के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू जो बैंकिंग का काम करते हो इसको क्या बोला जाता है,
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का मीनिंग क्या है? एक एटीएम से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करता हूँ, ई वॉलेट। मेरे पास हर रोज पेमेंट नहीं रखता, मैं हर रोज BATS में ट्रैवलिंग करता हूँ या रेलवे में टाइम 6 रुपीज का मेरे पास बैलेंस नहीं होता, कौन चेंज करेगा, लाइन में खड़ेगा, तो मैं एडवांस में किस में डाल देता हूँ, वॉलेट जैसे पास जैसा काम है। रुपए भी इसके जैसे ही है। नेट बैंकिंग के अंदर भी सेम। ओके, थोड़ा और यू करवा लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। इसके पूरी प्रोसेस है, एक बैंक से दूसरे बैंक से आप ट्रांसफर कर सकते हो, बीच में एक प्लेटफॉर्म रहता है, इसको बोलते हैं EFT। EFT का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फंड ओके। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्यूशन फी आपको ATM से डालना है, जैसे मशीन टू मशीन ट्रांसफर करना है, उसको क्या बोला जाता है? ओके, जैसे मैं मोबाइल से पेटीएम करता हूँ इसके जैसा, इसको बोलते हैं ई-वॉलेट। ई-वॉलेट में क्या, आपको एवरी टाइम पेमेंट के या कार्ड या ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ई-वॉलेट के अंदर क्या है, फिलिंग द फॉर्म वन टाइम, एक ही बार सब डिटेल डालना है, बाद में डेली उस कार्ड स्वैप करवा देना है, खत्म। तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आपके लिए क्या रहेगा, सीक्रेट का सीक्रेट ही रह जाएगा। ई-वॉलेट के अंदर भी है बिल पे करना, ग्रोसरी, जैसे अमेजोन का ई-वॉलेट है, तो एवरी टाइम आपको कोई भी डेटा का डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना है, फर्स्ट टाइम यूज करना है, तो डेटा आपका सीक्रेट भी रहता है। देखो अमेजोन पे, पेटीएम, ये सबका ई-वॉलेट खुद का भी है, राइट है। रुपे, ये हमारा नेशनल कार्ड है, जैसे उसका फुल फॉर्म है रू पेमेंट, यस, NPCI फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओके, जो इंडियन बैंक के लिए, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड है ना, तो सबके लिए अलाउड नहीं है। तो जहाँ लोकल बैंक है, गवर्नमेंट की बैंक है, जैसे जनधन योजना, वो रुपए नाम का कार्ड देता है, मैक्सिमम ऐसे भी है। जो मास्टर कार्ड है ना, उसका चार्जेस ज्यादा होता है, जो पूरे वर्ल्ड में। नेशनलाइज कार्ड हो, इंटरनेशनल, तो आपके लिए क्या होता है, रुपए, उसका नाम ही है रुपे पेमेंट। क्लियर है? तो ये विदिन कैसे चलता है, रुपे कार्ड इज ऑल द ट्रांजेक्शन स्मॉल प्रोसेस विदिन इंडिया के अंदर ही ये सब चलाया जाता है। देखो मैंने एग्जांपल भी दिए। रुपए का बेनिफिट क्या है, द कस्टमर एंड कार्ड बैंक द रिड्यूस द कॉस्ट, उसका चार्जेस कम हो देता है। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया हुआ है।